आप सबसे ज्यादा किसके सबसे ज्यादा स्पूफ्स करते हैं? I do a lot this Anu Malik. Why did you break my heart? Why did you go away, away, away? अनु मलिक सर यहाँ पे 3-4 शब्द और डाल सकते थे, पर आलस, मेहनत करना नहीं चाहते थे वो. बट विद हिमेश आई फील देयर इज अ सर्टेन वाइब टू हिज सॉन्ग्स. उनका मुझे लगता है कि 4 शब्द होते हैं उनके सॉन्ग में और वो बार बार लाइक रिपीट करते रहता है. नाम है तेरा तेरा, नाम है तेरा तेरा, 14 बार तेरा बुला. तो ये तो अनु मलिक से ज्यादा लेजी हैं. नहीं, वही मैं कह रहा हूँ. अब देखिए उनकी खूबसूरती कहाँ आती है. उन्होंने आशिक बनाया अपने में एक मैजिकल अंतरा लिखा है. 3 लाइन्स हैं स्टार्टिंग की, और वो जो चौथी लाइन है दैट कैन बी एनी हिमेश सॉन्ग. तेरे बिन जीना नहीं है गवारा, तेरे बिन दिल का नहीं है गुजारा, तेरे बिन कौन है अपना सहारा, तेरे बिन ओ आशिक बनाया था सॉन्ग. तेरे बिन जीना नहीं है गवारा, तेरे बिन दिल का नहीं है गुजारा, तेरे बिन कौन है अपना सहारा, तेरे बिन झलक दिखला जा. और कौन कर सकता है? तेरे बिन जीना नहीं है गवारा, तेरे बिन दिल का नहीं है गुजारा, तेरे बिन कौन है अपना सहारा, तेरे बिन तक तक तना तंदूरी नाइट्स तंदूरी नाइट्स तंदूरी नाइट्स. आई डू इट अगेन. तेरे बिन जीना नहीं है गवारा, तेरे बिन दिल का नहीं है गुजारा, तेरे बिन कौन है अपना सहारा, तेरे बिन ओ हुजूर तेरा तेरा तेरा. दिस इज मैजिक ऑफ हिमेश. प्रतीक कुहाड़ इज देयर. या आई फाइंड इट रियली फनी बिकॉज उनके हर गाने में ऐसे ही है. Yeah, I've seen that. कुछ तो प्रॉब्लम है इसके पेट में. इंडिया में 3 टाइप के चाय वाले. एक होता है कैसे, चाय चाय चाय. उत्तर प्रदेश में एक चाय वाला ऐसे बोलता है, चाय बोलिए. एंड द थर्ड वन लाइक ऑफ कोर्स वी नो इज, मित्रों मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझसे फेमस चाय वाला ना कोई पैदा हुआ है ना कभी होगा. ये जो तुम मित्रों मित्रों कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? मेरे को तो बहुत मजा आता बिकॉज दैट्स सच अ पावरफुल वॉइस. नाविका जी, मैं उस दिन आपका आई सॉ योर वीडियो पॉडकास्ट विद अनुपम खेर. It was so funny. I was so words कहाँ जा रहे हैं बीच बीच में. हमने इतने फनी इंसान है. ट्रम्प का करके दिखाओ. Maybe someday when I'm coming to the India, New Delhi, I'm gonna sit on Navika Kumar's podcast and just talk normally, they'll say. What is the vibe of the Gen Z and how do you get that? They're very like different from us, I feel. Gen Z का कभी like accident हो जाए. Nothing happened to me. I just saw an accident. I'm traumatized. So much trauma this has given me. I just can't come to work today. Millennials का गलती से accident हो जाए तो भी ये बंदा रोड पे लेटा रहेगा, अपने बॉस को बोल रहा है कि सर एक्सीडेंट हो गया सर, बट डोंट वरी सर, आई एम अवेलेबल फॉर यू. फोन है ना. सारे सर हाथ कट गया सर, हाथ कट गया, बट फोन है सर. बिरयानी पे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी. ओह माय गॉड, that was a talk of the town. तो where do you stand on that? गलत तो था ही, मतलब मेरे को तो वो रॉन्ग ही लगा. It doesn't represent 99% of the other comedians we have. It doesn't represent 99% of the comedy audiences we have. Hello and welcome to this episode of Baatein Dil Se with the one and only Rohit Swain. Thank you so much for being with us and I have huge respect for those who can make people laugh. So आपको साष्टांग प्रणाम. My pleasure to be here with and you. आप जिस तरह से स्वीटली लोगों को रोस्ट करते हैं, मज़ा आ जाता है. आप गिटार से जो सिंगर्स और म्यूज़िक डायरेक्टर्स की क्लास लगाते हैं ना, मैं तो उसकी फ़ैन हूँ. नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबडी बट you know the humor in it really is amazing. Thank you so much. Where do you get this humorous bone in you? Is it inherited or is it something of a self-discovery? I think it's inherited because my entire family is so funny. मतलब इतना ज़्यादा funny है. Like my father was in the army. बट इतना सीरियस आदमी भी आपको वो 2 सेकंड में हंसा सकता है. मतलब इतना फनी इंसान है वो. माई मॉम इज सो फनी. लाइक एवरीबडी लाइक नाउ आई रियलाइज बिकॉज आई हैव अ डॉटर नाउ हू इज 5 years. शी इज हिलेरियस. लाइक उसका कॉमिक टाइमिंग मैम ऐसा है कि मैं आपको समझा नहीं सकता. शी स्टार्टेड कॉलिंग मी ब्रो नाउ. ब्रो. अच्छा, ओके. 5 साल की ब्रो बुलाती है मेरे को आजकल. वाह, ये तो क्या है? जेन अल्फा है. जेन अल्फा, वेरी द मोस्ट डेंजरस कम्युनिटी दैट वी
we are going to see in the next few years now. गुड लक टू यू. हम जेन सी से ग्रैपल कर रहे हैं, आपको जेन अल्फा मुबारक हो. बट लेट्स स्टार्ट विद समथिंग म्यूजिकल. ये अनु मलिक इज योर हॉट फेवरेट, जिनको आप Anu Malik used to be my first favorite singer. Like when I started to play the guitar, which was his at what songs. age? I started to play when I was 16. Okay. Yeah, and I used to listen to a lot of his songs. And now the music has completely changed. Now if you see आजकल का म्यूजिक वो एकदम ही अलग हो रखा है ना, like these Gen वो Z आप folks. प्ले कर नहीं सकते बहुत ज्यादा. वो भी कर सकता हूँ मैं, but the way these singers sound these days, like have you heard about some of these people? Like this is the guy called Anuv Jain, quite popular. Yeah, Anuv Jain, Pratik Kuhad is there. Yeah. So popular, but their music, I find it really funny because how can you sing for hours by just like say this like thing also like Pratik Kuhad करके है singer, उनके हर गाने में ऐसे ही है. That's it. Yeah, I've seen that. Half of his songs are like Guiding this. to Yeah. कुछ तो problem है इसके पेट में. That's it. Because see, when I was learning music, one of my first favorite songs, and I'm sure इस पूरे प्रोडक्शन रूम का सबसे फेवरेट सॉन्ग होगा इस सॉन्ग में ना ऐसे कि गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया. It's a probably 30-40 year old song. Yes. And people still Rajesh groove. Khanna. People still groove to this song. The power of good music. And I'm thankful to God that Pratik Kuhad did not sing this song. How would he have sung? Yeah, it's like गुलाबी आँखें then some random English word. Have you seen this song? They would suddenly insert English sentences ki your lips are pink, my lips are pink. I don't understand Gen Z music at all. My daughter now, she plays the Casio. She just started with it. I'm waiting for Gen Alpha music. वो अलग एक दिशा, मतलब वो एक जोन ऐसा है कि जहाँ हम पहुँच भी नहीं सकते. It's like crazy. तो अगर आपको आजकल का you have to do a spoof or something. Right. आप सबसे ज़्यादा पार्शियल किसको हैं? किसके सबसे ज़्यादा स्पूफ्स करते हैं? Like in songs and all? Yeah. I do a lot this Anu Malik I should do a lot, and then Himesh is because I feel these people are absolute OGs, but now when I look back to their like creations 20 years back, it's funny to me. Like Anu Malik, just you told me also that you have seen this stuff. It's so funny. Yeah, it's like और सोचिए वो टाइम पे जब पूरा देश हमारा हिंदी गाने ही सुनता था, दिस गाय स्टार्टेड अ सॉन्ग विद इंग्लिश ना कि why did you break my heart, why did you fall in love, why did you go away. अनु मलिक सर यहाँ पे 3-4 शब्द और डाल सकते थे, पर आलस 3 बार लिख दिए away. मेहनत करना नहीं चाहते थे वो. And this guy suddenly switches to Hindi then, because Indian audience is like कि दिल मेरा चुराया क्यों जब ये दिल तोड़ना ही था, हमसे दिल लगाया क्यों जब ये मोड़ना. It's a beautiful. But my problem is कि अगर English start किया, Hindi start किया, I should have covered all the languages of India. Should have started from my favorite. But English is a vibe these days. It's a vibe, but why are you holding it against? But then why only Punjabi songs? Why only these? So cover the entire spectrum. Such a beautiful creation. It would have been nice. He should have started down south. My favorite state in the whole country, Kerala. I love the food, love the people there. Unka version is like not a good day, Malayalam day, Sanju Samson Kode Shashi Tharoor, Kerala curry, Appam curry, God's own country. Kolkata is such an artistic state. Yeah, I was born there. Their version fantastic. It's like Ami tomar ke
ভালোবাসি আমি তোমার রক্ত পিয়ে যাবে ভাই রক্ত আমি পিয়ে যাবে বাবা। তোমার তুমি চন্ডলিকা আমি রে না 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 তুমি আমাকে চন্ডলিকা বলছো हैं কি যে ये तो मैंने হচ্ছে गाने में এখানে? लिखा है ये तो मैंने कहा मैं क्यों बोलूंगा आपको छोड़ ये आप बना के लाए थे ये मेरे को चंडोलिका बनाना no ways no ways I thought Monjolika was bad enough अब चंडोलिका is above that but I have stayed 25 years in UP their version would have been the classiest version it's like it दिल मेरा चुराया क्यों जब ये दिल तोड़ना ही था la 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 na 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 I tell you this is mandatory this is absolutely mandatory so there is so much typical stuff that people do right अनु मलिक से कभी बात हुई So I recently performed in Mumbai in front of his house, and I had no clue that I'm in front of his house. It's a very premium club in Mumbai called the Soho Club. मैं वहाँ show कर रहा था, and I start this set on popular demand, just like आज आपने किया request. I did this set on popular demand. Please do it. And in the middle of the set, people are shouting from the back, "Lower your voice down." I said, "Why?" Like that's where his house is. It's just bang opposite. It's just meters away. okay So this side is the whole audience. I'm doing the show like this. Then I turn my mic stand towards his house and I sing it towards him the entire set. So that's the closest I've been. I think some of his family members were in the show and they had a guitar because I think artists in general in our country they're very good with humor. Like they are willing to take humor. अच्छे are? से या मुझे तो लगता है वेरी चिल जो थोड़े बहुत लोग तुम आते मिले हैं ही नहीं हो तो तुम्हें कैसे पता हो मुझे सकता तो लगता है when they chill meet when Anu Malik meets you तुम्हारा बोटी कबाब बना दे हो सकता है हो that will be news also ना टेस्ट तो कर ले Yes, but I'll tell you, I have done a set on Himesh, and which I think is, मतलब उनके concerts एक vibe है और एक पूरा set बनाया था मैंने हिमेश पे. Mumbai, I was doing a private show at a very fancy house, and I did the show for an hour. Okay, not tell them those details. Very very fancy house. Some 60-70 people in a 6 BHK house. I could not fathom the house कि मैं कहाँ आ गया हूँ पहले तो. अब 60-70 लोग हैं. और 6 BHK 6 BHK आई कुड नॉट बिलीव कि 6 BHK होता भी है मतलब उतना तो हम लोग पहुंचे भी नहीं है कि 4 BHK के ऊपर गया नहीं मैं आज तक मैं वैसे ही कंफ्यूज था कि ये क्या चल रहा है 60-70 पीपल और 1 घंटे का शो एट द एंड दे से प्लीज सिंग द हिमेश सॉन्ग एंड आई एम लाइक आई हैव ऑलरेडी लाइक रिलीज द सॉन्ग यू गाइस हैव सीन इट ऑन यूट्यूब तो कहता नहीं वी लव द सॉन्ग आई फिनिश द सेट एंड एवरीबडी इज नाउ पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल आई एम लाइक कि क्या हुआ है लाइक दैट्स हिमेश's सिस्टर एंड आई एम लाइक मेरा गिटार छोड़ के मैं तो बोल रहा मेरे को भागना है यहाँ से मेरे को जाना है बट आई थिंक इन जनरल दे लव मारा नहीं उन्होंने कुछ भी नहीं बिल्कुल है मैंने तो कहा कट अभी लिए हिमेश रास्ते से पतली गली से मैंने बोला हिमेश सर से लाइक बात करें उन्होंने बोला इज बिजी राइट नाउ बट आई फील जेन्युइनली अब उनकी बहन को है पता आई एम श्योर उन्होंने कहा हो कि भाई इस बंदे का आया है वीडियो देख लो आई एम श्योर दे वुड हैव अ गुड लव इवन फॉर दैट आजकल मैटर तो सबकी सोशल मीडिया टीम भी होती है जो सब लोग दिखा भेज देती देते हैं इवन फॉर दैट मैटर मैम प्रतीक कुहाड़ एंड अनूप जैन जिनके ऊपर किया दे आर ग्रेट आर्टिस्ट आई फील इट्स जस्ट लाइक ही माय Oh, you टेक are just ऑन being देयर kind now. नो After taking the case, सॉरी you're being प्रतीक kind. भाई नो बट आई फील Trolls से डर लगता है क्या? ट्रोल्स ने तो मेरा जीना हराम कर दिया था बिकॉज आई वाज गेटिंग Welcome to ट्रोल्ड the gang. oh yes experienced candidate sitting in front of me हाँ, always. but for the first time in my life I was getting trolled by 16-year-old girls Why? yeah because that's his audience अच्छा. that's Pratik Kuhar's audience Okay. so they are and I literally had to tell some of them ki please go do your homework like this is not the time to fight with a random aged guy on social media do your homework you're अच्छा. 16 That's how you tried to save yourself. हाँ, this was your self defense. No. कि बेटा जाके homework कर लो मम्मी मारेगी. oh man Oh man. And what is it that you did for literally taking on Himesh? oh Himesh I feel मतलब नाक से he used to नहीं I in this entire set I have not talked about him singing with the nose and all because that's the most stereotypical thing about Himesh's songs are a vibe I'm sure मैं अभी
एक गाना प्ले करूंगा, इवन इफ आई डोंट सिंग द कंप्लीट सॉन्ग, द क्रू हियर विल सिंग द सॉन्ग. इट्स अ वाइब. बताओ क्या बात नो, जैसे देखिए मतलब उनका मुझे लगता है कि 4 शब्द होते हैं उनके सॉन्ग में और वो बार बार लाइक रिपीट करते रहता है. जैसे आपने ये सॉन्ग जरूर सुना होगा, नाम है तेरा तेरा, नाम है तेरा तेरा, नाम है तेरा तेरा, नाम है तेरा तेरा. आपको लग रहा है गाना खत्म हो गया है? नहीं यार, नाम है तेरा तेरा, नाम है ते 14 बार तेरा बोला है. तो ये तो अनु मलिक से ज्यादा लेजी है. नहीं, वही मैं कह रहा हूँ. अब देखिए उनकी खूबसूरती कहाँ आती है, अभी मैं आपको स्लोली समझाऊंगा. काफी सॉन्ग्स किए ने, जैसे एक बहुत पॉपुलर नंबर था, हाँ, आशिक बनाया आशिक, one of the most popular songs. Yeah. The video went viral in Yeah. those days. People used to love the video, the audio. It's a great song. तो उसमें भी क्या बोल रहा है, 4 बार बोल रहा है, आशिक बनाया आपने. ऐसे कौन बात करता है? हाँ? उसके बाद क्लाइन क्या है, तेरे बिन सुनी सुनी है बाहें, तेरे बिन प्यासी प्यासी. ऐसे कौन, मतलब इन जनरल कौन ऐसे बात करता है कि तो इन जनरल तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड को गाना गा के रिझा भी नहीं ना रहा. ये तो हिंदी मूवीज में ही जेनजी होता तो है. यही कर रहा है. ऐसे हाँ, गाना गाता गा रहता के. है कि ओ बेबी आई लव यू, ओ बेबी आई लव यू, ओनली फॉर 2 months, बट बेब, वो लोग यही कर रहे हैं. दैट इज जेनजी ना. That is उनका सिचुएशनशिप, लाइक रिलेशनशिप, मेरे को तो टर्म्स ही समझ नहीं आते कोई इन लोग. तुमको नहीं आते तो हमारी जनरेशन को तो बिल्कुल नहीं आते. बिल्कुल भी नहीं. बट विद हिमेश आई फील देयर इज अ सर्टेन वाइब टू हिज सॉन्ग्स, स्पेशली इन दिस सॉन्ग कॉल्ड आशिक बनाया आपने. इनके इस सॉन्ग के अंतरे पे अगर आप जाएंगे तो दिस दिस लाइन, जैसे 3 लाइन है, मेरी निगाहों में तेरा चेहरा नुमा है, गहरे हैं अरमां जाने जा पागल समा. ऐसे स्टार्ट होता है. अच्छी आवाज है ना मेरी? बहुत अच्छी. थैंक यू, थैंक यू. बहुत I अच्छी. tell all my fans, please don't come to me after my shows and tell me your singing is better than comedy. मुझे बहुत खराब लगता है क्योंकि मैं मेन कॉमेडियन हूँ. It's a great compliment to your comedy. But then I'll sing the 3 lines of Antara. But it's very difficult, and I must say Right, this, right. for people who have one art, which is, you know, True, comic true. timing is your art, to be also picking up music, सुर में गाना गिटार के साथ, Yeah. is a rare combo. It's a rare सब लोग combo. नहीं कर I सकते. completely agree. You know, full marks to you for that, and Thank you, kudos thank you. for that, because हम गाना भी सकें तो हम एटलीस्ट क्रिटिक्स तो हैं ही हैं म्यूजिक के. तो अच्छे आपका खासे. सुर, आप सुर पकड़ते हो, Right, आप right. सुर में Well, I've been playing it for a लोगों की while लेते now. हो, तो Yeah. वो And I think that also connects with the like audience really well कि people want कि मतलब ये अगर थोड़ा सुर में गा ले. Now that मैं सुर में कभी कभी गा लेता हूँ तो मैं जिस दिन बेसुरा भी होता तो मुझे माफ कर देते कि हाँ चलना. That's true. That's true. That's true. वैसे. Also because the humor quotient is what they come for. This is the cherry on the cake. वैसे मैं क्या बताऊँ, अनु मलिक के सर को अगर लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं लाइक एज अ सिंगर तो तो मैं कौन सी चीज है. बट इज अ ग्रेट कंपोजर. I'm going to say this because we are so used to disclaimers कि the channel has nothing to do with this. My YouTube has nothing to do with this. That's If great. anybody wants to sue Rohit Swain, be my guest. I don't agree with his views. That's a statutory warning But see- that I'm putting out See, here. but I would like to complete my statement. He is not the most beautiful singer to the ears, but he's a great composer. जैसे बाहर से भाजीगर तो copy करना के होता साथ, है. हाँ. बाहर से तो कॉपी करना होता है. See, तो I would like to tell everybody that this is not my YouTube channel. If you want to see Ravika, sue Ravika ji, please go ahead. अच्छा चलो. I hope I'm not trolled again. हाँ. तो हिमेश म्यूजिक है, तो उन्होंने आशिक बनाया आपने में एक मैजिकल अंतरा लिखा है. 3 लाइन्स हैं स्टार्टिंग की, वो 3 लाइन सेम है और वो जो चौथी लाइन है दैट कैन बी एनी हिमेश सॉन्ग. आप इस चीज को लेकर इमेजिन करिए, 3 लाइन सेम है, कहीं भी फिट. चौथा लाइन कहीं उनका कोई भी गाना उठा लीजिए वो फिट होता है. जैसे तेरे बिन जीना नहीं है गवारा, तेरे बिन दिल का नहीं है गुजारा, तेरे बिन कौन है अपना सहारा, तेरे बिन ओ आशिक बना दे सॉन्ग है. तेरे बिन जीना नहीं है गवारा, तेरे बिन दिल का नहीं है गुजारा, तेरे बिन कौन है अपना सहारा, तेरे बिन झलक दिखला जा
और कौन कर सकता है? तेरे बिन जीना नहीं है गवारा, तेरे बिन दिल का नहीं है गुजारा, तेरे बिन कौन है अपना सहारा, तेरे बिन तक तक तन तंदूरी नाइट्स तंदूरी नाइट्स तंदूरी नाइट्स। आई डू इट अगेन। तेरे बिन जीना नहीं है गवारा, तेरे बिन दिल का नहीं है गुजारा, तेरे बिन कौन है अपना सहारा, तेरे बिन ओ हुजूर तेरा तेरा तेरा। दिस इज मैजिक ऑफ हिमेश। एक राग, एक मुखड़ा, और सब उसमें में fit कोई कर। भी हिमेश गाना हो जाता है सेट। और इसके बाद भी मैंने सेट में लिखा था कि हिमेश जी का मेरे को लगता है कि पहले वो एक चाय वाले थे रेलवे स्टेशन चाय में। वाले तो बहुत जगह बहुत पहुंच बहुत चुके हैं। है। तो वो देख, बिकॉज देयर इज ओनली वन प्रोफेशन इन द कंट्री वेयर यू हैव टू रिपीट द प्रोडक्ट नेम टू सेल द प्रोडक्ट, एंड हिमेश सर इज एन एक्सपर्ट इन रिपीटिंग दिस। हालांकि देख ला, आजा एक बार, आजा आजा आजा। अच्छा, बिकॉज मैम इंडिया में 3 टाइप के चाय वाले हैं। एक होता है कैसे, चाय चाय चाय। उत्तर प्रदेश में एक चाय वाला ऐसे बोलता है, चाय बोलिए चाय बोलिए। और यूपी के लोग इतने स्मार्ट हैं, उल्टा बोल देते हैं कि चाय बोल दिए, आगे क्या। एंड द थर्ड वन, लाइक ऑफ कोर्स वी नो, इज मित्रों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझसे फेमस चाय वाला ना कोई पैदा हुआ है ना कभी होगा। ये 3 टाइप के चाय वाले। एंड द होल सेट एंड्स विथ मी गिविंग अ ट्रिब्यूट टू हिमेश सर बाय कंपोजिंग अ चाय सॉन्ग। सो दैट्स अ वेरी interactive set, but I genuinely feel Himesh sir is a vibe which I think a lot of the new singers lack, because हटाके वटाके छोड़ देते हैं सब लोग आजकल, पीछे से गुब्बारा छूट रहा है, वो उड़ रहा है, but how will you capture the vibe of a guy like Himesh? Next level. I'm a fan. You're a fan. Absolutely. You're just making it up ना, ताकि सोना हो जाओ बेटा। और ये जो तुम मित्रों कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? क्यों डर लगेगा? कि सारे जितने भी कॉमेडी वाले हैं वो तो कहते हैं कि बोलने नहीं दिया जाता इस देश में। वो लोग बोलते हैं ऐसा, बट मैं पिछले कितने 5-6 साल हो गए मैं उनके लिए आवाज़ कर रहा हूँ, एंड आई सी नो इश्यूज हैपनिंग, बिकॉज आई डोंट डू पॉलिटिकल कॉमेडी। मेरे को डर लगता है ज़्यादा लाइक रुचि नहीं, डर की बात नहीं, मेरे को बहुत रुचि नहीं, इंटरेस्ट नहीं। जैसे कि मैं बताऊँ कि इफ़ यू आस्क मी विच पार्टी टू सपोर्ट, विच, मैं कोई इंटरेस्ट ही नहीं मेरे को लगता है कि क्या टेंशन है, कोई आएगा जाएगा, रोडें कभी ठीक हो रही हैं, कभी नहीं ठीक हो रही हैं, कुछ ज़्यादा अक्सर नहीं ठीक हो रही है। तो मुझे लगता है कि क्या मतलब, व्हाट इज़ द पॉइंट। ऑल्दो एज एन आर्टिस्ट आई शुड क्वेश्चन, बट आई ट्राई टू यूज माई आर्ट टू question, to do my kind of work, and to sometimes question the society. बार नहीं भरा हुआ कि मेरा व्यू ये है कि ये भक्त लोग जो हैं ये बुरे लोग हैं। वही, मैं तो ना ये साइड पे हूँ ना वो साइड तो पे। फिर तो तुम्हारी चलेगी नहीं। वही मेरे को लगता है कि मैं चाहता हूँ मैं एक ऐसा कॉमेडियन बनूं जिसपे कोई रोक ना हो कि तुम वहां जाओ, तुम इस साइड पे क्यों नहीं चाहिए। कॉमेडी इज सच अ प्योर आर्ट फॉर्म। आई एम नॉट इवन प्लेइंग, आई एम प्लेइंग myself. Why should I change myself to suit an environment? No, I should be anti this guy or anti this guy. यूपी में रहे हो और पॉलिटिक्स में रुचि नहीं है, ये कैसे हो सकता है? मैं यूपी में रहा हूँ, पॉलिटिक्स में तो खूब रुचि है, बिकॉज 10 years I worked in corporates, तो वहाँ से ज़्यादा पॉलिटिक्स तो कहीं पर भी नहीं होती है। सबको पता है ये। बट ये है कि मेरे को अभी कुछ खास इंटरेस्ट आता नहीं कि मैं अपने ओपिनियंस के बारे में लोगों को बताऊं, और मेरे लिए ओपिनियंस कोई खास है भी नहीं। मुझे लगता है कि मैं क्या ही ओपिनियन मुझसे कोई लेगा, कि आपको होंगे भी तो वेरी बोरिंग। मित्रों की तो बहुत मेरे को तो बहुत मजा आता है, बिकॉज दैट्स सच अ पावरफुल वॉइस। लाइक आप सोचिए उनकी वॉइस व्हेन ही वाज अ सीएम, एंड फर्स्ट टर्म एज पीएम, सेकंड टर्म, एंड नाउ थर्ड, हिज वॉइस हैज चेंज्ड सो मच। लाइक पहले वो बहुत थी कि जैसे अगर वो आपसे मिलेंगे, हाँ नाविका जी क्या हो रहा है आजकल, सब ठीक चल रहा है, ठीक है अभी हम बात करते हैं, वो बड़े फास्ट थे। नाउ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म एज पीएम की दैट होल फेज ऑफ के मित्रों, नाविका जी हमारे पास आजकल पॉडकास्ट में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इनका, उनको बहुत रुचि है। और अभी देखिए थर्ड टर्म वाले इज जस्ट चिल्ड आउट, वो हंस देते हैं हर बात पे कि नाविका जी मैं उस दिन आपका आई सॉ योर वीडियो पॉडकास्ट विथ अनुपम खेर, इट वाज सो फनी। खा जाते हैं अपनी वर्ड्स, खा जा रहे हैं बीच बीच में अपने, इतने फनी इंसान है। तो मेरे को उनकी वॉइस से तो बहुत मजा आता है, एंड आई यूज हिज वॉइस सो मच इन माय स्टैंड अप्स, and I've never gotten into trouble, never. In fact, I have, are you living dangerously? Do you want to get I have a show called Out of Tune, where I start the show by becoming Modi on stage. It's a 10-minute set of about Modi ji playing songs की पहले भी मैं तुमसे मिला,
पहली वफाएं मिलके लगा. अब ये किसके लिए है मैं नहीं बताऊंगा, बट आई थिंक इट्स फन. मतलब अनलेस अंटिल आई एम वेरी क्या बोलते हैं, मेरे एकदम हैवीली लाइक ओपिनियटेड चीज़ें हैं, मेरी ऑडियंस ने तो मुझे हमेशा लाइक एंजॉय किया. एंड आई हैव इनफैक्ट just a few months back we were doing this sketch comedy like on stage, जो कि it's not stand up, where Modi ji and Trump were part of a G3 summit, and the Trump is played by the character who just won India's Got Hit and अभी पूरा फायर में है. He's my friend, he's a comedian from Hyderabad called Avinash Agarwal. It's the cleanest political G3 summit ever. मतलब उसमें कुछ पॉलिटिकल है ही नहीं, एंड पीपल लव्ड इट. दे टोल्ड G3 में ट्रम्प है, मोदी है, और तीसरा कौन है? तीसरा सरप्राइज है. कौन है? एक ऐसे कंट्री के बारे में हो रही बात, दैट कैरेक्टर नेवर केम ऑन स्टेज बट वी रेफर टू अ कंट्री, बट फॉर दैट वी विल रिलीज द वीडियो मे बी इन अ फ्यू. अब बता दो ना थोड़ा सा तो टीजर. इंडिया, यूएस एंड नेपाल signing a treaty. So it's bizarre. See, you heard the word Nepal and you laughed because it's a bizarre scenario. अब मेरे को यहाँ पे पॉलिटिकल करना होता ना तो मैं पाकिस्तान ले आता, ये मैं नेपाल लेके आऊँ, कौन ऑफेंड होगा उसमें? नेपाली में बोलेगा हमें लाइक रिप्रेजेंटेशन अच्छा मिल गया. तो मैं वो टाइप का कॉमेडियन हूँ यार. ठीक है, बेसिकली सेफ रहने के तुमने जुगाड़ ढूंढ लिया. मैंने तो मेरे को जाने ही नहीं, टेंशन लेने का नहीं. तो ट्रम्प का करके दिखाओ. ट्रम्प का तो मेरा फ्रेंड अच्छा करता है, लगा विनाश. ठीक है, पर वो तो यहाँ But I like his work. I like his style. I like the way he talks. Maybe someday when I'm coming to the India, New Delhi, I'm gonna sit on Navika Kumar's podcast and just wear my red hat and just talk normally. They'll say. दिल से. मैं सोच रही थी कि फॉर हिम विल आई हैव टू चेंज माय पॉडकास्ट नेम. बातें दिल से समझ में आएगा. Talks hard say. Talks hard से. Okay. I love his voice. Well, it's funny, and see both these world leaders are so funny in general. मस्त लोग हैं ये लोग. I know. पर अनफेयर और थोड़ा राहुल गांधी का भी कर दो. Rahul Gandhi, I've never tried his voice. कि मतलब I've seen few other like creators do it, but somehow I've never tried to do his voice. Any other politician that you think is, a caricature kind of thing that you'd like to do? I think right now Modi ji and Trump के अलावा कोई है ही नहीं, मतलब कोई है नहीं. just a caricature. इतने ज़्यादा है ये लोग. अच्छा, तो ज़्यादा होता है. ठीक है. जब तक ये लोग दिल्ली पुलिस को फोन करते हैं, हम नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं. But tell me, I read somewhere about you that as a child you had a stutter. Yes. It's still there. I'm sure वो इतना आता नहीं है like पकड़ में, but वो है. Somebody who stutters a lot can easily figure me out in 2 minutes that I was stutter. But in my school days, this was at the highest level of So stuttering. have you worked on yourself? And I find that extremely motivating. Right. That somebody works on this. Have you worked on it? How did you work on it? Yeah, okay. So this might be slightly long now, just for a 2-3 minute. When I was in school, I used to stutter a lot. Like for the record, every kid has to read the prayer at least once in their life in the whole year. I never did that. I used to skip school on that day because it's not happening. Like it's that level of stutter where every 2 words I'm like I just used to be stuck. So it's very like embarrassing. And also in that era of schooling where probably bullying was at peak. Yeah. Right now I send my daughter to school and the school is so considerate about things that they won't even allow bullying to happen. But उस एरा का बुलिंग तो हम जानते हैं ऐसी लेवल की कि और मुझे खुद लगता है कि मैं अगर उस तरफ होता तो मैं भी मैं खुद उन लोग को लाइक वो कर रहा होता उसमें. But it was at the highest level. So I kind of figured out, and there's a teacher of mine who also spoke to my parents कि इसका ये problem है. So he's not able to like open up. He's very like reserved. I was good in studies, but whenever it came to the oral, always scary for me. So then one fine day I figured out okay, I can't be living my life like this. कि I'll have job interviews. Job interviews. So my first reaction is okay, let me get confidence. I started doing sports. I started doing trying ways to just be on the stage. कि मैं कुछ साइंस का लाइक एक्सपेरिमेंट भी है तो वो स्टेज पे हम करेंगे कुछ करेंगे तो दैट आई स्लोली गेट दैट फियर आउट की स्टेज पे जाने से फियर आता है. This was your own struggle that you decided, or were there any influences like your parents who were telling you to get over your fear and all? कैसे? So
it all started when my father spoke to me for the first time, and my comedy special called Out of Tune, which is a musical comedy show, is all about the stutter. So not a lot of people have seen that show, but it's all about my stutter. So my father came up to me and he kind of spoke to me, see, you need to maybe work on this, and the revelation was that he tells me, he's an army officer, he's fought 2 wars for the country. He tells me everything will be fine because I also used to stutter. He tells me that and I could never imagine this because my father, I could never figure out that he used to have a stutter. So he worked it out. He joined the NDA, the IMA, the Indian Army, for the Kargil War, Operation Blue Star, and you could never figure out that he had a stutter. And the second revelation was, he tells my mom, your grandmother also used to stutter. So फॉर मी द वर्ल्ड जस्ट एकदम वो हो गया है. और मैंने उनको बोला कि इतना प्राउडली आप मत बताओ, ये कोई अंबानी का पैसा तो है नहीं कि जो लाइक नीचे आ रहा है, आप मुझे ट्रॉमा नीचे भेज रहे हो भाई. पैसा तो नहीं नीचे आ रहा है. But then I figured out, see, if my family can figure this out, and my dadi used to stutter till the last, I didn't see her ever, but what I heard from my family, she used to stutter. So I realized कि see, मुझे तो करना पड़ेगा. तो the day I joined college, I'm like, let me just go on the stage. And the reason why I started this is कि मुझे stage पे जाना है, मुझे stage पे fear हटाना है. Then I started slowly hosting, and suddenly the stutter started to reduce. था normal talks में. Therapy नहीं किया, मतलब I tried, but it never, I don't think so it ever helped me, those exercises. But the fear को जब मैंने हटाने का try किया, उससे ज़्यादा तो मतलब कुछ नहीं help किया मुझे life में. And at the end of 4th year, I was one person whom the entire college saw going on stage, maximum number of it. There was nobody else on stage more than me. Like, it was that great. I don't want to make it an emotional story, but I'll tell you the last part of the story. My daughter is 5 now and she stutters. Oh, so... Yeah. And this time I'm not scared. I'm like, okay, even if it... And I've spoken to doctors. They have told me that there is no you evidence. You are also giving the trauma... Yeah. She's my Akash Ambani. I don't worry for that one. But she... now I know how to figure this out. So she stutters. We don't make her conscious at all. Like, she's stuttering, she'll figure it out. I've told that teachers also don't stop her, don't tell her that you are wrong. She'll figure this out, because if my 3 generations have sorted it out, my father, like army officer, me being a comedian, nothing for her, nothing. But awareness, I think. Of course. पहले इतना awareness भी नहीं होता था. नहीं था. Because my own family members used to laugh at me, किसको problem है, इसको वो है. हकलाता है. ऐसे families में और friends में. They used to bully you. बहुत होता था वो तो that's an insane level. Did it scar you, or did it make you even more motivated to It never motivated me. नहीं? As a kid, you are like devastated कि ऐसा क्यों हो रहा है. Like, very few people in the family stood for me, like, because I don't blame them, but it's just that era जब ये सब चीज़ें इतनी new है कि ये तो वही है, जैसे काफ़ी लोग बोलते थे. And but now it's a great feeling that I'm able to make money from a profession where I'm only allowed to talk. And it's one of the greatest victory of my life. Like, see, that's why you asked me whether I'm on this side or that side. For me, the greatest joy is to show up in front of people, do the stand-up show, make money just by talking, and इससे बड़ा जीत मेरे लिए क्या होगा लाइफ में. मतलब, you know what, on this, thank you this actually, when you overcome your fear of failure, because यही होता है ना, सबसे बड़ा fear जीवन में ये होता है, failure. So when you start not taking all that so seriously and just saying, यार try करते हैं, हो जाएगा. Yeah. That's Isn't so that, true. That's 100%. And I think we should also try for things which are unbelievable, unreachable. Because stand-up for me... आजकल उसको manifestation बोलते जैसे. हाँ. Exactly. पहले उसको कहते थे कि reach for the stars. Reach for the stars and all. आजकल उसका नाम हो गया है manifestation. Yeah. But I love that, because मुझे अब लगता है जैसे मेरे काफ़ी friends whom I know in those days used to, bully me a lot. And they were friends. By the like end of school, like all of them understand, because हम mature हो जाते हैं. अब जब उनका
कॉल आता है, मैं लाइक बॉम्बे जाता हूँ शोज करने, मैं लाइक दुबई शो करने गया था, तो उसी फ्रेंड का कॉल आता है कि भाई तेरे शो पे लाइक आ सकता हूँ क्या? आई फील ग्रेट, या कम टू माय शो, आई विल शो यू हु आई एम टुडे. एंड व्हेन आई लाइक एंटर द स्टेज, पीपल cheer and hoot for me. Like even for them it's such a great victory that they have bullied somebody like in their childhood, but that person is now standing on stage. It has also changed their life, maybe their way of thinking कि this is great, like कि थोड़ा और बुली करते तो और ऊंचा हो जाता. थोड़ा और मारना चाहिए था अच्छे से. थोड़ा सा और करते तो रोहित सेन कहाँ का कहाँ पहुंच जाता. No, but I'm very happy with my whole journey because a lot of people still ask me, like even my friends, closest friends in comedy, कि भाई तू अभी यहाँ पे है but तू और आगे like जा सकता. I will surely, I see now that I know how to do stuff, I will surely like reach there more and more and more up. But for me to reach here is a great victory. It's the greatest victory of my life that I'm able to do stand up, talking to people, making them laugh. उससे मतलब for a kid now, if I speak to the Rohit who was just 10-12 years old, he would be crying. तो आज क्या बोलते उस रोहित को 10-12 आज तो मैं वही बोलता कि भाई चिल कर, तू बस खड़ा रहे यहाँ पे थोड़ी देर और, तू स्टेज पे जा, मौज मस्ती कर, वहाँ तो बाप बैठा है वहाँ पे 30-20 साल बाद तो बाप बैठे हैं वहाँ पे तेरे. तो who are your closest friends in your- comedy? So तो you have separate compartments. कॉमेडी वाले फ्रेंड्स अलग हैं, गाने वाले फ्रेंड्स अलग हैं, अरे ऐसे इंजीनियरिंग एंड TCS वाले फ्रेंड्स अलग हैं. that's true. I हाँ? have a very अलग-अलग like हाँ compartments अलग-अलग हैं. because मेरे जो tech like companies में जब I used to work at TCS and Accenture, I've made great friendships over there, but I could never pull these people into art because they were in that line. So I have a very like different connection with them, and I'm part of the Hyderabad stand-up comedy scene, which is one of the greatest scenes of the country, which gave the country the Trump character like Yeah. recently. Fabulous comedians, fabulous scene. Not a lot of talking happens about Hyderabad comedy scene in the whole comedy community like in the country, but fabulous comedians, and all of them are so positive. You speak to them, they're like, yeah, their aim is to just make you laugh. That's it, so very fabulous. So there's a comedian called Raj Shekhar Mamidana. He's probably South India's biggest comedy star. So humble, he's so down to earth. You wouldn't even like realize कि वो कब आपको हंसा के चला गया. Comedy is so perfect, does it absolutely clean, family friendly. So the guy is called Sai Clean Kiran. क्यों बोला? Because he's absolutely clean. नहीं, Like पर is that also a genre of comedy कि ये Absolutely. clean है, ये थोड़ा dirty है, ये बहुत dirty है, ये भी है? that is there. So, And that's like Explain to me styles. that classic. Okay, so that style of comedy are there. Like my comedy is very clean and family friendly. मतलब I don't abuse on stage. राजश्री फिल्म्स की तरह से हम साथ वैसा भी हम नहीं आपके है, हैं कौन? वैसा भी नहीं है, बट लाइक इट्स वेरी कि मतलब family के गाली साथ नहीं जा दे- सकते हैं. आप फैमिली के साथ जा सकते हैं, आप अपने फ्रेंड के साथ भी आ सकते हैं, एंड यू वुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ फन दैट यू वुड हैव एट अ Anurag Kashyap movie. See, because the songs I've played that caters to all the generations of people in the country. So it's very clean and family friendly. I don't abuse. I don't talk about subjects which are very not so comfortable for me to talk about. Like I don't usually talk about sex, politics, religion. I don't touch them. I feel कि अनकम्फर्टेबल टॉपिक्स हैं ये सब मेरे लिए भी लाइक बात करना. अगर मेरे लिए कंफर्टेबल होता तो मैं श्योरली लाइक बात करता ही करता, बिकॉज दैट्स हु आई एम. एट द एंड ऑफ द डे द आर्टिस्ट हैज टू टेल who that person is on stage, and that's how people connect to these people. So I do, and that's the reason also I do so many corporate and private shows where people usually ask for censored version. censored version of comedy. So I like that. I've always stuck to that, and I don't think so I'll change my style. But yeah, I am continuously trying to push the like envelope कि Okay. क्या clean है वो. But tell me something, is it important for virality of your content, to go beyond this comfort zone? Not at all, because the नहीं? greatest examples in comedy अगर आप देखें, there's a guy called Jerry Seinfeld, absolutely clean comedian, and he's one of the greatest. But आप कोई बात नहीं करता उनके बारे में because इतने ज़्यादा controversial topics पे बाकी कॉमिक्स बात करते हैं, जो कि उनकी कंप्लीट लाइक चॉइस है और वो होनी भी चाहिए उनकी, तो वो ज़्यादा लाइमलाइट में आ जाता है. बट अ लॉट ऑफ दिस कॉमेडियंस हु आर वेरी पॉपुलर, द ओजीज ऑफ कॉमेडी, लाइक समबडी लाइक अ राजू श्रीवास्तव, क्या उनसे ज़्यादा वायरल कॉमेडियन था ही नहीं लाइक इंडिया में सालों साल. ही वॉज एब्सोल्युटली क्लीन.
He used to do political also, still clean. वो आजकल वो था कोई that बिरयानी पे इतनी बड़ी हाँ, कंट्रोवर्सी oh my god, that was a talk of the town. तो where do you stand on that kind? And have you been in a situation like that? Never. I genuinely, for the first time in my comedy career, I felt bad that audiences are being labeled as that. कि audience भी ऐसी है. I personally feel Indian stand-up comedy audience 99.9% are the most fabulous audience any art form can get in the country. An audience who spends around 500 rupees to 1500 rupees over a weekend on one single ticket, they plan their entire day on the basis of this show. After a hectic 5 days of work, they're taking out time from their schedules to come to our shows, and they laugh so generously on us. I felt genuinely bad कि सिर्फ एक बंदे की वजह से वहाँ पे पर वो इस पे भी डिबेट है कि उस बंदे ने जो कहा वो सही था या गलत, उसको नौकरी से निकालना चाहिए था या नहीं. गलत तो था ही, मतलब मेरे को तो वो रॉन्ग ही लगा. इवन जो हमारे लिए कॉमेडियन ने उसको बढ़ावा दिया वो भी मुझे नहीं अच्छा लगा. बट देन इट डजंट रिप्रेजेंट 99% of the other comedians we have. It doesn't represent 99% of the comedy audiences we have. It's just 0.5. मतलब एक comedian है और एक audience, they don't decide who we are. That's why I always tell to all my like audiences, you've come to my show, that's great. Please try your hands at the not so famous guys. They will give you a great time. There are such good comedians in the country who are not viral, and when they become viral, you guys go to their shows. Please go to their shows when they are not viral right now. They are fabulous comedians, and that's why. So, are you friends with any of these viral guys? Oh, of course, I am friend. One of my favorite comedians in the whole country right now is Biswa Kalyan Rath. Not because he's from like Odisha. The guy who talks about plants अंदर क्यों रखने हैं yeah. and कपड़े क्यों fold करने हैं. He's fabulous. I mean, I've seen him on my feed and everything. He's very funny. And so I again, really agree. As a housewife, when I'm not that is working, brilliant like observation. कपड़े right? रोज धोने हैं, तय करने हैं, ये origami क्यों? क्यों करना है? I mean, that's a Now see, fundamental Biswa question. Kalyan Rath is a clean comedian. अच्छा. He has but pushed the bar so high that his observations are so top notch Yeah. that you forget that he's a clean comedian. But he's a clean comedian. He doesn't like abuse on stage. He doesn't talk about subjects which are very touchy to like people. But he puts across his point in the most beautiful manner. And he's one of the most fabulous comedians, an IITian and now comedian. Fabulous like observation. Like we comedians usually stop our thoughts at 5th or 6th, 7th thought, and then we thought ये अच्छा joke है. This guy's playing it, he would write jokes like reject, write jokes like reject, and probably work. So you have to write all this yourself, or do you have a team that No, works? completely. And as stand-up comedians, I think my point of view, my thoughts can only come out of my pen. I feel we do jam together, like as comedians, we do jam together and we help each other with small jokes. But the whole premise, the whole thought that comes from here only. It's you. It's me. And also if somebody else writes for me, the audience can figure this out in one go, or they might not be able to figure out, they might not connect with me so well, because that connect happens because I'm real. Zakir Khan is a Zakir Khan. Yeah. Baatein dil se. Absolutely. A Zakir Khan is a Zakir Khan because it's his story. It's his persona that connects. So if we fake it, we cannot make it in comedy, I feel. What do you think about this whole India got latent? In the first phase, and then the controversy and everything, and now Samir Raina comes back, a huge comeback for him, and everybody. I mean, that's called, if there's a comeback हो तो Samir Raina जैसा हो. पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो आपको कैसा लगता है, पर मुझे ऐसे लगता है जैसे ही इज एंग्री विद हिज with what happened to him. But what do you think about that phase and then now? Well, if I have to put it, Samir Raina is a phenomenal comedian, phenomenal human being also, because to get this level of problems in the life and to think over it, to go through it, and to come back and to write a show, it takes next level courage. Every comedian like aspires कि हम ये
लेवल के हो जाएंगे, हम अपनी कहानी अपनी लाइक ऑडियंस को ऐसे समझा पाएँ, इस वे में समझा पाएँ. दैट्स द मोस्ट वॉच स्पेशल कॉमेडी स्पेशल ऑन यूट्यूब ever. Ever. मतलब it's the most. He's a genius. There's no Absolutely. two ways about And it. whatever he's trying to push the like envelope always. I know his style of comedy is suitable to him, to his like audiences. I also laugh at his jokes, and it's so great. Like he's so funny. I was just having a conversation with him 2 days back about like releasing a particular segment, and he gave me such beautiful point of view. So I could realize he's much younger to me, but I could realize his thought process is so good right now. He's already at this level, and मुझे तो लग रहा है कि ये इंडियन कॉमेडी को रिप्रेजेंट करेगा एट अ वर्ल्ड लेवल स्लोली, बिकॉज ही इज़ दैट गुड एट इट. अभी वो हिंदी में कर रहा है, कल को क्या पता वो कंप्लीट इंग्लिश में स्टैंड अप करे और दिखाए कि हाउ गुड ही इज़. एंड जो चीज़ें उसके साथ हुई भी, आई थिंक ही टुक इट इन अ वे कि चलो ये हो गया, दैट्स इट, लाइक इट्स डन. पर वो सही था कि गलत था? मतलब was the world unfair to him, or was there a problem with that content? I'm sure थोड़ा जो एक और आए थे वहाँ पे लग गए, उन्हें प्रॉब्लमेटिक चीजें तो रणवीर बोली ही अलावा. थी. Yeah, it would be bad of me like if I say that content was right, because I don't support that at all, and I will never talk like this on stage ever, because I have the But the sensibilities police of a bit and all was overdone. that was very overdone. And as somebody from the comedy community, I felt कि why are you wasting your resources on this, on these इस guys. पे क्यों खर्च कर रहे हो भाई? मतलब आपके पास इतने हजारों इश्यूज हैं, उस पे कर लो. बट वो हुआ, that also kind of I know. हमारे देश में ना कुछ भी and you लेवल know, में नहीं होता. and you know so many things कि जब आपके साथ भी जब कभी कभी होता है ये सब, so it's always very like overdone. मुझे लगता है बहुत ज्यादा ही हो जाता है कि भाई I ये thought your community thinks के कम किया जो किया है. ऐसा नहीं है कि हमारे को तो द जर्नलिस्ट कम्युनिटी को तो आई थिंक एक्सटिंक्ट कराने का आप लोगों का एजेंडा होगा, है ना? See, अभी देखिए हमें फनी लगता है जेन्युइनली. आपका भी जैसे पर कभी सब- कभी कंटेंट आया तो हमें लगा बहुत है फनी, मतलब वी शुड टॉक. तो इसीलिए तुरंत मीम्स वगैरह सब लाइक रेडी, ट्वीट्स वगैरह सब के लाइक रेडी होते थे. तो हमें तो जैसे हमारा क्या है कि कुछ हमें फनी कोई लगा, मिल जाए से उसका हाँ, हमको बनाना हाँ, है तो पूरा लाइक कंटेंट. जीवन ही तो यही वी आर सब्जेक्ट्स ऑफ कंटेंट. हम ना होते तो आप ना होते. है. और वही सेम है, मतलब ना? इट्स वेरी वाइस वर्सा. हम आपके अलावा भी बहुत कुछ कर लेते हैं. आप ये थोड़ी ये है कि तो वही एग्जैक्टली द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट यू सेड. हम आपके अलावा भी बहुत कुछ करते हैं. तो 370 और समय रहना के अलावा भी कॉमेडी में इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें हो रही हैं, मुझे लगता है उन चीज़ों के बारे में बात होती नहीं. एंड दैट ब्यूटीफुल चीज़ें कंप्राइजेज ऑफ 99% ऑफ द कॉमेडी इंडस्ट्री. इतनी बेहतरीन शोज, मतलब देयर आर पीपल इन दिल्ली ऑल्सो, दे आर फैबुलस कॉमेडियंस, बट मुझे लगता है कि उनके बारे में बात क्यों नहीं बात होती. हो तो रही है. अब आपने कभी सोचा था ना, आई एम गोइंग टू डू अ कपिल शर्मा ऑन यू? आपने कभी सोचा था कि आप यहाँ आएंगे और Oh, मैं आप yes. हंसी का बात हो रही है दिल से. और बातें दिल से हो रही हैं. ऑनेस्टली आई मीन हम लोग न्यूज़ जॉनर के लोग हैं. अक्सर न्यूज़ में हम लोग घिरे रहते हैं. हमारा इतना रेपर्टुआर नहीं है कि हम कॉमेडी एक दिन डिस्कस कर लें. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट्स इन द True, न्यूज़ true. ऑन अ गिवन डे एंड अ गिवन वीक. दैट्स वेयर हमारा उतना वो है. अब हम दुनिया भर की चीज़ें नहीं डिस्कस करते क्योंकि जो न्यूज़ का टॉपिक है, It's न्यूज़ beyond the scope of the news. हाँ, न्यूज़ इज न्यूज़. अब आई कांट बी डिस्कसिंग एनीथिंग बियॉन्ड दैट. बट न्यूज़ था. अब पुलिस गई थी. हमने डिबेट इसी पे किया था कि आर वी ओवर रिएक्टिंग. जो Right. कहा वो गलत था. Right, एंड right, of आई हैव course. डन अ पॉडकास्ट विद रणवीर अलाहाबादिया एंड आई टोल्ड हिम, बिकॉज वो मुझसे बहुत छोटा था, तो मैंने Right, उसको right. कहा कि भाई नहीं था ना एक्सेप्टेबल. एक आध चीज़ दुनिया में सैक्रोसैंक्ट रहने दो. माँ बाप जैसे Right, right. रहने दो उन्हें Right. सैक्रोसैंक्ट. True, true. क्यों उनको भी घसीटना इस गंद में? Yeah. I whatever. agree, because I was not supportive of what he said. हाँ, तो मैंने उसको प्लेन कहा. बट हाँ, ओवर रिएक्शन वाज, सो दैट वाज द डिबेट दैट वी डिड. बट योर कम्युनिटी तो विल ट्रोल अस. अरे भाई, तुम किस हरी बच्चा अपनी माँ के बाप के गोद से निकल के पहुंचता है. सो एट सम पॉइंट एवरीबॉडी इज अ गोदी गाय. Because maybe like हम लोग को like reflection भी कभी कभी like ऐसा आता है. और उसमें like ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत like impartial है. मुझे लगता है, हमें लगता है कि as comedians जो हमें सामने से like दिखता है, we make an opinion like immediately, अच्छा ये ऐसा है.
and we start with jokes and humor. But you have a problem when we make our opinions like that. कोई भी दिक्कत नहीं, बिकॉज हमें लगता है कि आजकल जितने लाइक ओपिनियंस मीडिया से आते हैं ऑन दीज कंट्रोवर्सीज इज ओनली हेल्पिंग द आर्टिस्ट. तो मुझे तो बड़ा मजा आता है कि चलो भाई एक तो और next स्टार, तुम एक और बिरयानी- स्टार बन गया हमारे यहाँ से. नहीं तो तुम नेक्स्ट क्या बिरयानी वाला शो करना? मैंने तो आपको स्टार्टिंग में बोल दिया, इसलिए मुझे तो करना है जो कॉमेडी जो मुझे अच्छी लगती है. There is no तो फिर nonsense वही तो मैं comedy. पूछ रही हूँ कि वायरल नहीं होगा तो कैसे होगा? I have no regrets. No अगर मैं regrets. 20-30 साल अपने मरते दम तक कॉमेडी करूँ और मैं ना हूँ वायरल, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, बिकॉज आई वायरल तो तुम वैसे भी हो जाते हो, थोड़ा बहुत तुम्हारा है। गिटार और तुम वायरल ही हो. and it's amazing. But tell me, ऑडियंस के पास, ऑडियंस के सामने जाने में डिफरेंट ऑडियंसेस भी तो होती Right, होंगी. right. कॉर्पोरेट, मैंने कहीं पढ़ा आप वेडिंग्स में भी, वेडिंग्स में कौन कॉमेडी करता है? बहुत लोग करते हैं, बहुत मतलब इट्स अ ग्रेट मार्केट फॉर लाइक कॉमेडियंस एंड लॉट ऑफ कॉमेडियंस थिंक दैट देयर इज नो मार्केट फॉर अस, स्पेशली दीज 1-2 days prior the wedding there's a cocktail party where everybody पहले wants तो to have संगीत हुआ fun. होता संगीत था। and the same तो thing. संगीत में अब कॉमेडी होती है? या तो हम लोग क्या बोलते वैसे हैं, शादियां ही आजकल कॉमेडी हो शादी the whole format is so funny. So before the shadi happens, like everybody gathers in a small closed room and they stand up. इतना मजा आता है. And as comedians, our job is to make them laugh. And at the end of the show, when maybe we it's the bride's last laugh yeah, or the groom's, who knows? or the grooves, who knows. But I've realized I do shows for an hour for these like private gigs and all, and the entire family comes together after my show, and that's such a great moment to see ki because of an hour of comedy that family is together now. They like all of them are laughing together. इसलिए मैं बोला comedy is So such do a you great art form. personalize it also? कुछ Oh, yeah, definitely. anecdotes of that family बहुत उठा मजा के आता है. Yeah, करते हो? कुछ हम तो करते रहते हैं कि कब मिले थे, कहाँ मिले थे. उसके भारत में इतना कंटेंट है ना, मतलब कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है ना कि हजार हम लोग चीजें. बहुत स्ट्रेंज लोग हैं ना, हमारे मैनरिज्म्स बोलने के- चौराहे में हमारी भाषा चेंज हो जाती है, चौराहे में चेंज हो जा रही है हमारे. एंड आई हैव स्टेड इन यूपी फॉर इयर्स टू अंडरस्टैंड. So you're an Odia? Lived I am in- from like Odisha. I've lived in UP all my life because my father was in the army, so we used to roam around places. We reached UP. I said to father कि आपको जहाँ जाना है इसके बाद जाइए, हमको एक स्कूल में अपना पूरा खत्म करने दीजिए, because all my other army friends they used to change schools like every 2 years. तो हर 2 साल में फ्रेंडशिप करो फिर भूल जाओ, दोस्ती करो फिर भूल जाओ. हमने कहा Traumatic. हम यही कितने पढ़ेंगे. सारे ट्रॉमा झेले बहुत- आपने? तो मैं तो वही पढ़ा. तो मुझे यूपी में अगर आप देखें तो चौराहे में भाषा बदल जा रही है, खाना बदल जा रहा है, मैनरिज्म चेंज हो जा रहा है. एंड व्हेन दीज मैरिजेस हैपन, कोई साउथ का है कोई नॉर्थ का है, वो मिक्स है. व्हाट अ ग्रेट ऑडियंस फॉर मी. इतना खींच सकता हूँ मैं इन लोग का. अगर कुछ साउथ इंडियन की पंजाबी से शादी हो जाए बिल्कुल तुम्हारे मेरे मजे हैं पूरे. तुम्हारे कंटेंट के मजे हो जाए. और ऊपर से आजकल शादियों में खर्च इतना हो रहा तो हमें पैसे भी अच्छे मिलते हैं, तो मुझे तो मजा आता है. अच्छा ठीक है. आई होप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सुन रहा है अरे ये. हम तो प्रॉपर टैक्स भरने वाले लोग हैं. अच्छा ओके. तो जो ऑडियंस होती है, कौन सी ऑडियंस आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट करती है? कॉर्पोरेट रूम में या शादियों में, या अ रेगुलर स्टैंड अप कॉमेडी शो वेयर पीपल बाय टिकट्स एंड कम? I feel a regular stand-up audience where people buy tickets and come, which also is 80% corporate audience. I feel because stand-up is right now a very premium art form. Like there's a price to it, and most of our like audiences in the cities, they are very corporate audience. When we move to 2-tier towns and all, these are majorly business audiences who come to our shows. But it's the best audiences are the ones who pay tickets and come because they want to watch comedy. Are metros better or B and C level towns? Oh, this is a great question. So metros were better till now. Right now, the market, because of so many videos of stand-up and comics, has opened up the market so well. 2-tier and 3-tier towns comedy audiences are also great. पहले अगर आप मुझसे 4-5 साल पहले बोलते तो मैं आपको बोलता मेट्रो ऑडियंस ग्रेट है, वहाँ तक कॉमेडी ढंग से नहीं पहुँची है अभी, बट नाउ इट्स फुल ऑन. भारत में बाकी कुछ पहुँचे ना पहुँचे, वीडियोस तो हमारे पहुँच जा रहे हैं. वीडियोस भी पहुँच जाते हैं. और ये जो वायरल कंटेंट है या क्रिएटिव कंटेंट है, गाने पहुँच जाते हैं, सब कॉमेडी कुछ. पहुँच जाती है, फिल्में पहुँच जाती हैं. वही फास्ट. खाने को हो ना हो,
ये सब हमारी खाना खुराक खाते में खाते खाना खाते खाते भी कंटेंट आ रहा है लिटरली but आ आई रहा है। मीन हम देखते हैं आई मीन आप किसी सड़क पे चले जाइए बिल्डिंग का गार्ड हो तो वो खाना खा रहा है तो उसका चल रहा है यूट्यूब चले जा अपने रहा है, स्मार्टफोन पर continuously चल रहा है। सफाई वाली मेड्स जो हैं वो अपना काम खत्म करके लंच करने बैठी हैं तो एक वो चल रहा है तो इट्स डेमोक्रेटाइजेशन Yeah, ऑफ बहुत मतलब कंटेंट मतलब I was in Bangalore just a couple of months back and my Uber driver was watching my video only. वो मेरा ही वीडियो देखते हैं। ऐसे It's- करके देखा फिर हाँ और मैं उसको बोला कि हाँ काफ़ी अच्छा है ना, काफ़ी अच्छा है ना, कहता हाँ 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 अब चलाते चलाते देख लेते हैं। फिर मैंने बोला कैसा लग रहा है तो बोला बेकार है। बेकार हाँ है मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैं बोला भाई मेरे को एयरपोर्ट छोड़ दीजिए बस। बेकार बोला हाँ तुमको? सीधा बोल दिया बेकार। तो फिर अंदर से कुछ हुआ नहीं नहीं कुछ हुआ, मैं शांत रह गया, उनका नहीं बताना भाई इसको तो। कि मैं वही हूँ डर गए तुम नहीं और बता- किसी ने अच्छा कहा है मुंह पे नहीं काफी लोग अच्छा बोलते हैं, ये तो पर है। ये एक ड्राइवर था जो वो कहते हैं ना कि मतलब उसने क्या किया, वो मेरा लाइक रील देख रहा था, उसने बस स्किप कर दिया ऐसे, तो मैंने कहा क्या हुआ, अच्छा नहीं था, ठीक था, क्या बोलोगे, उनका शांत हो जाओ भाई। वो दूसरा वाला जॉनर ढूंढ रहा होगा कुछ और चाहिए बिरयानी था। वाला जॉनर हाँ बट वैसे लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, मुझे लगता है कि इसलिए मैं वो जो होल कंट्रोवर्सी हुआ था 370 वाला, लाइक ऑडियंसेस पे जब मुझे पहली बार ब्लेम आया कि ऑडियंसेस भी लाइक ऐसी हैं, मुझे बहुत ख़राब लगा। बिकॉज genuinely I feel like I travel so much at airports and all, I get like recognized so much and people come and tell me कि अरे मैंने आपका वो वाला शो देखा है, ये वाला, और वो जोक बताते हैं कि उनको कौन सा वाला जोक अच्छा लगा। सो बहुत अच्छा लगता है जब लाइक अप्रिसिएशन आता है। जैसे मैंने आपको रीच या थैंक यू आई नेवर एक्सपेक्टेड दो कि आपने मेरा इतना कंटेंट देखा हुआ है। वेरी मतलब यू आर सच अ बिजी ह्यूमन बीइंग, आई नेवर थॉट दैट यू take out so much time. we all have time to see a great content I'm we are in so the glad. content I'm so business glad. आप हमारा कंटेंट ग्रेट नहीं समझते हैं लेकिन हमने हम तो ऐसा कभी कहा समझते हैं। ही नहीं पर टेल मी मीडिया के बारे में अगर आप आपके दोस्त वोस्त इस फील्ड के बैठते हैं तो क्या कहते हैं? वो हमें लगता है कि बहुत जैसे ओवर द इयर्स हमने देखा है कि थोड़ा बायसनेस हमको लाइक दिखता है। ऑल्दो अगर आप लोग चाहते भी नहीं है कि आप लोग बायस्ड हों, जो एक आउटलुक जो बाहर आता है लोगों की तरह, एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस सिटिंग एट होम, कभी कभी तो हमें न्यूज़ बहुत बायस लगती है। फिर हमें लगता है कि कॉमेडी और लाइक कॉमेडियंस को लेके फिर और हमें लगता है बायसनेस, तो वो बायसनेस एड अप होता रहता है। और इसीलिए आई थिंक वो इन द फॉर्म ऑफ वो आता है कि अरे दे आर ऑलवेज अगेंस्ट अस और बट बायस। वाई मतलब हम जो कह रहे हैं वही आप कह रहे हैं, फिर हम बायस्ड हैं और आप नहीं हैं, आप भगवान हैं। तो ये आई थिंक कहाँ लाइक से? इट्स अ सिमिलर थिंग कि आपको जितने आई थिंक हमें एक कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए है ना? G2 summit comedians and media को हाँ हमारा- this should be a G2 summit that should be in We the should shake making. hands. The most misunderstood people in the world या बिकॉज जो by each problems- other. हाँ, भाई कि हमें लगता है कि वो वाले खराब है, आपको लगता है हम लोग खराब है, बट खराब भी क्या खराब- मतलब, खराब भी नहीं मतलब कैसे, हाउ डू आई अगर हमको आप खराब लग रहे होते तो हम इतना फॉलो थोड़ी कर नहीं करते एग्जैक्टली। आई थिंक मुझे लगता है कि किसी को हंसाना सबसे बड़ा आर्ट है। हम तो लोगों को एजिटेट कर मतलब पॉलिटिक्स वही देख रहे हैं ना कि देश में ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका एक क्रिटिक होता है। वी आर नॉट मेंट टू बी वेयर पीपल आर सपोज टू फील कि भाई आज दिस थिंग, लोगों की एंग्विश होती है Right, कि ये right. ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, और उनको उसका हिसाब किताब चाहिए। दैट्स I व्हाट agree, वी I डू agree, yeah. ऑन अ डेली बेसिस। ऑब्वियसली इस पर तो लोग नोट नहीं मारेंगे ना, बिकॉज हम लोग एक लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग राइट का जॉब कर रहे हैं। आप लोग हंसा रहे हैं लोगों को, एंड यू आर टेकिंग अ cynical view and a comic view of whatever. We can't be that irreverent because we are dealing with facts at one level. बट हमारा भी जॉब ऐसा है कि मतलब वी ट्राई टू क्वेश्चन द सोसाइटी और द थिंग दैट आर हैपनिंग इन द सोसाइटी थ्रू आवर आजकल तो कहा ही कॉमेडी। जा रहा है या कि कॉमेडी वाले जर्नलिस्ट का काम कर रहे या हैं वैसे मतलब और काफी लोग journalist बोलते वाले हैं ऐसा, हाँ। comedy कर और मैं तो रहे बोलता हूँ इन जनरल आल्सो लाइक इफ यू लाइक एवर सी माय शो लाइक आउट ऑफ ट्यून, उसमें मैं अपने स्टैमरिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, डॉटर के स्टैमरिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप सोचिए अ वेरी डीप रूटेड थॉट इज दैट आई एम क्वेश्चनिंग द सोसाइटी दैट यू डिड नॉट let this person stand up for years, but now the person is standing up. So
जब भी हम आई थिंक हम कोई भी हम जोक हम लिखते हैं, वी आर समवेयर इनहेरेंटली क्वेश्चनिंग समथिंग कि ये ऐसा है। ऑब्जर्वेशन भी जो होता है So उसमें long कुछ तो as you are questioning the society, it's fine. When you start questioning politicians, you know, it's Double-edged a new sword है, it's a yeah, new it's- ball game. बट आई स्ट्रांगली फील कि हम लोग वैसा भी जा सकते हैं लाइक आगे जाके कि दैट वी क्वेश्चन इट लाइक वी फ्रेम इट इन सच अ वे दैट हमारी बात भी पहुंच जाए, जोक भी समझ जाए और subtle भी रहे. सटल भी रहे। बहुत लोग करते हैं लाइक लॉट हाँ. ऑफ द आर्टिस्ट दैट वी हैव इन द कंट्री लाइक वरुण ग्रोवर हैं, उनका स्टाइल ऑफ कॉमेडी बहुत ज़बरदस्त है। आई लाइक इफ यू रिमूव द इंक्लिनेशन एंड ऑल ऑफ दैट, लुक एट हिज वर्डिंग्स, सो गुड एट राइटिंग, such fabulous writer and such a fabulous True, delivery. absolutely Yeah. true, absolutely So his true. choice And of he's- words are fabulous. I He's feel. he's fantastic, but yes, he's allowed to belong to an ecosystem. Others are not, That's so true. and that's so where true. that's where my question back would be on a neutral day कि भाई अगर हर किसी की choice है ना, तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, Very true, फ्रीडम very ऑफ true. चॉइस की बात It's with करते हो, everybody. तो then, वो तो yeah. सबकी है, सबके पास. तो दूसरों की बुरी क्यों लग रही है भाई? Had I agree. फिर आपकी जो है वो आपकी है सर आंखों पर, जो किसी और की है वो किसी और की है, फिर वो भी सर आंखों पर. और इसीलिए मैं तो चाहता हूँ कि आप इन लोग की बातें करते हैं, उन लोग की बातें करते हैं, और हमारी बातें कोई नहीं करता, जिनका हमें लगता है कि ये लो हम भैया कर तो रहे हैं. हमारी ना आज तो हम हो रही करते रहे बातें दिल से. मैं अब पूछना चाहती हूँ, एक्टर्स में आपको किसका बेस्ट लगता है करना? मुझे मतलब वॉइस पे तो मैं आऊँगा, बट माय फेवरेट एक्टर in recent times also, and a person whom I am mesmerized with on screen is Salman Khan, because I feel among all the Khans, this is an actor who has done a varied range of like emotions, like Shah Rukh and Amir, great actor, like fabulous. We've grown up watching their movies. My email ID rohit.like.srk, my first ever like email ID is rohit.like.srk. Huge Shah Rukh fan, but over the years I've like realized कि सलमान सर की जो लास्ट इतनी पिक्चर आई, द रेंज ऑफ इमोशंस दैट इज शोन आर वेरी डाइवर्स इधर उधर. एंड शाहरुख मुझे लगता है कि थोड़ा सेम टाइप है, आमिर सर का भी थोड़ा सेम टाइप लगता है, बट सलमान आई फील इज लाइक वेरी, एंड द वे ही होस्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट होल अथॉरिटी इज अ कैरेक्टर लाइक अमेजिंग. करो जरा, डू अ लिटिल टेक ऑफ ऑन सलमान. लाइक आई यूज्ड टू डू अ लॉट अर्लियर कि नाविका जी, I like your show. You know, I like the way you ask questions. And भूल गया, याद कर रहा हूँ. याद कर, बिग बॉस बोल दो. So whenever you call me to the podcast, ensure कि आप दिल से बात करें, अच्छे से बात करें, क्योंकि वैसे भी मुझसे कोई गंदे से बात नहीं करता. I know. I feel कि सलमान खान की जब मैं like एक्टिंग करता हूँ, I purposely zone out like in between, because that's what I've seen in Big Boss also. हाँ, कि वो suddenly there is a सलमान भाई pause. zone out हो जाते हैं कि कहाँ चले गए, और सब सारे कंटेस्टेंट वहाँ पे बस वेट कर रहे होते हैं कि भाई बोलेंगे. It's almost like Yeah. Vajpayee ji's pause. Oh yeah, that long pauses. Oh my god. I know. But I like the character is just amazing on screen. Matlab, there's a reason why he's loved for so many years. I know. And being human, I mean, a lot of legends about the kind of human he is. SRK भी करी तो since Rohit George SRK आपका email था. मतलब there's so many variations to like SRK, right? कि एक तो the most like overdone I feel, जो कि होता भी नहीं कि मैं चाहता नहीं था मैं वो करूँ, तो his voice has also changed over the years. Yeah. So I feel I have never tried it like as such, but मैंने ऐसे ही हल्का फुल्का करता था. आमिर सर का जैसे अभी सुनील ग्रोवर ने किया, I don't think so anybody can top that. Sunil Grover is That's another like guy. Yeah. Oh my God. like यार ये क्या बात कर रहा है. And अभी हम लोग नॉर्मल बोल रहे हैं, बट उनके मुंह से कि अरे क्या बात कर रहा है यार, कैसे. It's so perfect, so good. I'm like, you cannot touch that topic again. कि
मैं अगर चाहता भी हूँ तो मैं वहाँ जाऊंगा नहीं like उस जोन में because he has nailed it to a level where it's Yeah. done it's done like ऐसा. आई नो किसी और का वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है. Every Comparison हो comparison जाएगा. is with Yeah, him now comparison because, हो and all of जाएगा. his like his recent वो कादर खान का उन्होंने किया था कि Amazing. इधर आओ वापस जाओ तुमने हमें कुछ कहा था. It's so perfect. Yeah. Like he, Yeah. I mean, yeah, some of these are difficult to very replicate. very difficult. to And replicate. if you try doing it, तो कहीं ना कहीं comparison तो होगा. And yes. And I always try to infuse this like in my stand-ups. Like I say, I'm not a mimicry artist, but I have a stand-up comedian who does voices. So I'm just about to launch a show in August called Voices in My Head, wherein all the voices I do are put together in a show in the form of stories. So what are these voices? Tell us. there's Preview. there's Salman for sure because that's one of my favorite characters, and then there is Mr. Modi, which I talk about him. जो मैंने आपको same बताया अभी that my whole premise is his voice changing over the Okay. years, and it's the most beautiful transformation of a human voice I've seen because it's great to watch somebody's voice slow down and mature with age. And then there are very local voices of Uttar Pradesh के अब क्या बोल रहे हो हमको बताओगे हम कौन है. And then there is a Bihari and Bengali voice. Have you seen a combined voice कि वो हमारे घर में आया था उसको हम बोला वो साला सुअर का बच्चा है उसको क्या पता है हम कौन है. Do you know who I am? So it's a very Bihari Bengali centric voice. I'm doing that. I've lived in that part Yeah, of that's what I Bihar, thought. Bengal. I had to like immediately do it. And Yeah. then there are the NRI like returns voice. Like even in Hyderabad we have a lot of Yeah. Telugus and all. NRI folks like return and their accent is a NRI Telugu accent. कि चाला बावुन्नारा. Okay. And that whole accent मैं बोला सौदा में नहीं तुम मेरे साथ TCS में काम करती थी ये सब क्या हो गया. No, my accent is completely changed kada. So that whole NRI like even the Punjabi like returns if you've heard Canada से आते हैं लोग वो लोग कुछ बोल रहे होते हैं उसमें इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं वो पंजाबी बोल रहे हैं कि ब्रो आई वाज इन ब्रैम्पटन एंड मैंने कहा सडन आली कोई गल करी सी मतलब एकदम ही अचानक द स्विच इज सो लाइक इमीडिएट. सो I talk about these. पंजाबियों का थोड़ा अलग है वो तो एयरपोर्ट पहुंचते भी accent change हो and you're a जाता है. Punjabi so I'm a you know Punjabi. I my know wife it. is also Yeah? Punjabi. You Yeah, she's married from Dehradun Okay. but she's a Punjabi. Yeah. Okay. हाँ तो पंजाबियों का तो एयरपोर्ट जाने तक वही पे. टिकट खरीदने के बाद ही एक्सेंट चेंज हो जाता है. But this show is all about voices, but there are stories in these voices. Like I have kind of figured out how these voices have गुजरातियों come. का नहीं किया. You stayed मैंने away. कभी नहीं किया क्योंकि that's the only part of the country I've never visited because father was in the army, so I've stayed across the board. I was born in Assam actually, so northeastern accent है थोड़ा सा. I know the Bengali like Odia connection है. Then I live in Hyderabad, so South Indian थोड़ा connection है. But I've never stayed in the Maharashtra Gujarat belt, so I'm trying to read about it more because मुझे लगता है कि even if I'm touching these languages, I have to read through some of these. So Mumbai is a huge market where you must be performing a lot. Yeah, मराठी तो सीखना पड़ेगा नहीं तो वहाँ हिंदी बोलने वाले को तो जाने नहीं देते ना. Mumbai audiences are best audiences. They don't care about these languages. ये शो पे आते हैं हंसते हैं. समय कहाँ है उनके पास? शिवसेना से तुम्हारा पाला नहीं ना पड़ा. आते हैं शो पे हंस के जाते हैं. अच्छे खासे हंस के जाते हैं. ऐसा कुछ आजकल उन पर लोग हंस. ये मेरी बातें नहीं है. इनका चैनल है. अच्छा मुझे लग रहा है मेरा पॉलिटिकल करियर एज अ पॉलिटिकल रिपोर्टर खत्म हो जाएगा. और आप चाहते भी हैं शायद कि अब हो गया बहुत ना. ये आपको किसने कहा? अपनी नहीं. Let's reverse the podcast. It's time to take a break now. It's time to take a break. Why do you think I should take a break? No, I think because if people know more of like in the whole last 1.5 hour, 1 hour maybe, I've gotten to know so many things about you. Which surprises me that people should know this about you. Like what? Like what? नहीं that there's a persona of yours on screen कि आप ऐसी ये सवाल करती रहती है टेढ़ा मेढ़ा सवालों में फंसाती रहती है persona है मैं आपको झूठ नहीं वो मेरा बोलूँगा. काम नहीं है. Absolutely काम है but the world also like deserves to know this human side of yours which is great. वो भी human ही है
but this beautiful side of yours, which I got to know, very surprising. I'm very pleasantly surprised that we had What such did a you great. think when you were coming for this interview? What did you think? मुझे लगा कि मतलब वो सवाल होंगे और थोड़े बहुत वैसे होंगे tricky questions, but the way you told me about yourself, it was very beautiful, you know, like about your So family. we are normal human beings. दो That's दो what- that's what- आंखें, दो कान, दो हाथ, दो पैर. इसीलिए मैं बोलता हूँ कि people should know this side of you. I genuinely Yeah. think so. एक्चुअली टेलीविजन मेक्स इट. मैंने जितना काम टीवी में किया है उससे उतना ही काम प्रिंट Print, yeah. में भी किया है. प्रिंट में आप कहानी नहीं होते, आप कहानी लिखते हैं और So वो true, अखबार में so आती है. टीवी में क्योंकि यू आर द वन डिलीवरिंग इट इन पर्सन, आई थिंक people are hearing and looking less at the content and jumping to conclusions about the face. कोई किसी के बारे में इस दुनिया में अच्छा नहीं लगता. That's the premise we begin Oh from. my god. कोई किसी के बारे में कुछ अच्छा. आजकल देखिए कोई किसी को कॉम्प्लीमेंट करता है बहुत कम. I did. Not हाँ, because I'm in the show, but I did. हाँ, आपका बनता भी था. Because I've been nice to you. No, but I'm genuinely a person who compliments people a lot. Like मेरे तो like a कम million रह गए ना friends. हम छोटे टाउन के जो लोग हैं हाँ, उन्हीं maybe में वो रह सकता गए. है, maybe वो सकता है. because Otherwise it is a थोड़ा- dog eat dog world and Yeah. dogs are sweet. I don't know. मतलब कहते हैं dog eat dog world, but doggies are very sweet. कोई और animal होना चाहिए. It's that kind of a world क्योंकि लोग बहुत जल्दी में हैं. Right. और Gen Z जो है, Gen Z को आप कैसे, what is the vibe of the Gen Z and how do you get that? They're very like different from us. I feel we are the proper 90s kids. We've seen the transition of like क्या बोलते हैं technology. But I genuinely feel कि Gen Z's question a lot more than us millennials. Like I have this joke also where in corporate like offices when I used to work with millennials, they're very scared people. इनको आधा दिन का लीव चाहिए अगले हफ्ते, उसके लिए आज से ड्रामा कर देंगे कि सर दादी कभी भी जा सकती, कितनी बार आओगी, कभी भी जा सकती सर, अगर वो चली गई तो अगले हफ्ते हाफ डे ऑफ लूंगा सर, डोंट वरी सर. इसको कोई काम होगा. और इतना प्रेशर कर रहा है अपने आप को बिकॉज मिलेनियल्स हैव ऑलवेज बीन अवेलेबल फॉर देयर बॉसेस कि मैं आपकी सेवा में हूँ सर, हमेशा हूँ, डोंट वरी अबाउट दिस मैम प्लीज. आई एम देयर. जेन ज़ीज दे डोंट केयर. इफ दे वांट टू लीव दे गो अप राइट अवे टू देयर बॉसेस कि नाविका लीविंग फॉर द डे, चली गई. वो लोग नहीं रुक रहे हैं, उन लोग सीधा बाहर है. वो जो होगा लेकिन अब देखा जाएगा. वर्क लाइफ बैलेंस. वर्क लाइफ बैलेंस. अभी मिलेनियल का गलती से एक्सीडेंट भी हो जाए तो भी ये बंदा रोड पे लेटा रहेगा, अपने बॉस को बोल रहा है कि सर एक्सीडेंट हो गया सर, बट डोंट वरी सर, आई एम अवेलेबल फॉर यू. फोन है ना सर, अरे सर हाथ कट गया सर, हाथ कट गया बट फोन है सर, स्पीकर पे ऑन रहेगा सर. जेनजी का कभी लाइक एक्सीडेंट हो जाए, वो क्या बोलेगा, आई जस्ट मेट विद एन एक्सीडेंट नाउ, आई एम सो सॉरी टू से. और आप पूछ रही हैं कि व्हाट हैपेंड बेटा, व्हाट हैपेंड, आर यू फाइन. वो फिर आपको लाइक जवाब दे रही कि नथिंग हैपेंड टू मी, आई जस्ट सॉ एन एक्सीडेंट. I'm This is traumatized. So much trauma this has given me. I just can't come to work today. And there's a guy lying on the floor and he's just saying the same thing. I'm available for you, sir. Because वो millennial है नीचे बैठा हुआ, वही बोल रहा है बेचारा वहाँ पे. So this is the major difference between the two worlds. बूमर्स के बारे में क्या कहोगे? बूमर्स तो कहाँ से अपने माँ बाप के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता. घिसते कहाँ से आए? Oh, there's a mad respect for that generation though. हमने क्या क्या नहीं देखा. You've Do you seen know? too much. Like हमने सब कुछ देखा है. हमने कोयले वाले इंजन देखे हैं, इलेक्ट्रिक वाले देखे हैं, अब शायद बुलेट ट्रेन भी देखेंगे. हमने हॉट प्रेस देखी है. मैंने हॉट प्रेस क्या होता था, इकोनॉमिक टाइम्स में हम आकर टाइपराइटर पे अपनी स्टोरी टाइप करते थे, फिर वो मेटल पे उसको डाला जाता था, फिर वो मेटल की ट्रे, पूरा पेज डिज़ाइन किया जाता था ऑन मेटल के ब्लॉक्स. okay, and then it was put, and then the newsprint was put on it, और वहाँ से वो प्रिंट होके निकलता था. फिर from there कंप्यूटर्स till आए, फिर Y2K आया. okay. जब 1999 to 2000 होना था, सोचा था कि त्रासदी हो जाएगी, कुछ बचेगा नहीं इस दुनिया में. हिरोशिमा के बाद यही मोमेंट है. And then we moved on to the 2000s, and then we have
कंप्यूटर्स एंड अब हम AI, हम रोज क्लॉड को कह रहे हैं, हाय क्लॉड, आई वांट दिस, आई वांट दैट. सो we This world has changed so much we've now. Like changed it's so much. and you guys have seen possibly the whole हाँ, spectrum. बिना you've टीवी के seen. हम जिए हैं. आजकल के जेन नहीं जी हो को मैं पाता. चैलेंज कर दूं कि नहीं, बिना नहीं. किसी गैजेट के जी के दिखा दूं. नहीं कर सकते. इवन सुबह सुबह वॉशरूम जाते हैं हम सब लोग फोन लेके जाते हैं. मतलब वो तो we have हाँ. built this way now. हम किताब लेके जाया करते थे. न्यूज़पेपर. Newspaper, oh my God. उस वक्त की मैगजीन्स होती थी, JS. Right. Oh my And, God. How lives have changed. So much. how times And now have- with AI, तो oh my God. I know. So हमने बहुत कुछ देखा है, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो हमें एक लाइन में डिसमिस करते हैं उन्हें पता ही क्या है कि But अभी with the new generation, we get so many questions. Like हमसे कहा जाता है कि क्या AI आपकी जॉब उठा लेगा, like stand up comedians की. मैं पॉसिबल ही नहीं है. नहीं, AI वो ये ये सब कैसे कर करेगा? पाएगा. वो कहाँ कर भी लेगा तो मतलब बस ऐसे तो नहीं कर पाएगा. वो भी शायद हो जाए. मतलब वो तो बहुत इजी है. किसी मतलब जस्ट सो सिंपल कि उसका वॉइस चेंज कर सकते हैं. बट हाउ डू यू राइट जोक्स, मतलब ऐसे सरप्राइजेस जैसे आई वाज माय ब्रदर इन लॉ, ही वाज टेलिंग मी कि मुझे लगता है कि कॉमेडी में थोड़े टाइम बाद तो लेके आ जाएगा. मैंने उनको जोक से समझाया कैसे? कि जैसे बहुत सिंपल जोक बताता हूँ आपको. उत्तर प्रदेश में ना काफ़ी रोड रेज जब होता है तो बहुत डेंजरस लेवल का होता है. यहाँ पे दिल्ली वाली का लाइक रोड रेज तो हमें बहुत क्यूट लगता है. यहाँ से गाड़ी आए, यहाँ से गाड़ी आए, दो लोग खाली को बोल रहे अरे क्या किया, अरे क्या किया तेरी तो क्या किया हड़ेंगे. थोड़ा बहुत ड्रामा होगा. उसके बाद ट्रैफिक कॉप आ जाएगा. वो बोलेगा हम CCTV हम देखेंगे, कल बताएंगे. आप चलिए मैटर सॉर्ट. हमारे यहाँ मैटर यहाँ चालू होता है. उत्तर प्रदेश में एक गाड़ी यहाँ से आ रही, एक गाड़ी यहाँ से हल्का छू गए, दो लोग आए बाहर कट्टा भी नहीं बिना बोले, बस ये बोल रहा हूँ और सामने वाले बोल रहा है का हो गया. अब कुछ हो सकता है, जो होना था हो गया कि नहीं. जितनी देर में ट्रैफिक कॉप आके बोल रहा है कि भाई साहब कोई दिक्कत है, हम CCTV देख के बताएंगे आपको कल. जितनी देर में उसने ये बोला, वन ऑफ देम पुल्स आउट अ गन एंड शूट्स एट द CCTV फोड़ दिया. एंड आपने हम देखा है उत्तर प्रदेश में जब भी फायरिंग होती है ना, फायरिंग पहले टारगेट पे होती है, फिर हवाई फायरिंग होती है. यहाँ पे हवाई फायरिंग का लॉजिक है क्योंकि ये जो CCTV का जो स्टोरेज है वो क्लाउड पे है. तो क्लाउड को फायर कर रहा अब बताइए ये जोक AI लिख पाएगा? ना, कतई नहीं लिख पाएगा. वो कैसे लिखेगा ये जोक? उसको आधा भी ये लिख वाइब देगा, भी बट नहीं ये समझ क्लाउड जोक आएगा. कहाँ लिख पाएगा AI? हाँ, और उसको ये वाइब ही नहीं समझ पाएगा. आएगा. तो you need उत्तर human- प्रदेश का वाइब कोई कैसे समझेगा? और वो भी हम फीड कर सकते हैं कि चलो यूपी का वाइब. दीज सरप्राइजेस वी हैव टू राइट एज अ ह्यूमन कि मेरे को लिखना पड़ेगा ये. तेरा जॉब तो सेफ है बेटा, जाने वाला मेरा ही है. अरे नहीं सबके रहेंगे. हाँ, जाने वाला हमारा ही है क्योंकि हमारा काम तुम कर रहे हो as you claim. Not my words. हाँ, तो तुम्हें लगता है कि फियर होता अभी कभी? Fear of failure. Fear of failure. अब क्या? You're such a success. You're the toast of town. अरे ऐसा भी नहीं, बट फियर तो नहीं है. मतलब फियर अच्छा तो लगता है. बहुत I love that. I absolutely, because this is a अब life. क्या fear of failure? नहीं, मैं बस पूछ ही रहा था आपसे. मेरे को अब लाइफ में मुझे फियर एकदम खत्म सा हो गया मेरे लिए. लाइक आफ्टर आई अटेन्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन लाइफ, आई रियलाइज कि इफ आई कैन डू दिस, आई कैन डू एनीथिंग. लाइक इफ यू ऑल्सो पुट मी इन अ room for 7 days and just give me a balloon and a pin and that's the whole thing. I will come out of that room after a week and I'll tell you 1 hour of jokes on that. Like I know what to do. It's just such You've a good cracked frame. it. हाँ, मेरे को लगता है कि I'm very पेंसिल sorted. पेपर या फोन जिस पे टाइप करोगे भूल जाएंगे ना नहीं तो? नहीं, वो भी रहेगा याद मेरे को. हाँ. But मुझे लगता है कि वो fear खत्म हो गया because the place where I come from, the life that I've lived earlier to this life, I think it's a great story for myself कि तुझे अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. And I keep telling my wife डर के आगे जीत है. हाँ, I keep telling my wife also कि like she works at a bank and all, and sometimes her work is like really hectic, and I tell her that even if you leave and take a break, I'm sure you can learn from the people like around you that you can do anything in life. Like you can choose
choose a career for yourself which is very like different, but you can still succeed if you put in the right amount of hard work, you know. So I'm also, because I'm the first one in my entire family to come into arts and make a career, I go back to my family a lot of time and tell to everybody, my cousins, my other sides of the families, that this is doable, this is very much doable. And that family that you were disappointed in, जो मजाक उड़ाया Oh yeah, करते थे, now they वो अब all कैसे look देखते up हैं? to me, they all look up to me. And कभी बताते हो उनको? हाँ अरे बिल्कुल, अब तो आते हैं shows में, because now their friends tell them ना कि oh you know you ये family में आपके ये है, and नहीं, there's पर no, उनको जताते हो कि नहीं? कभी भी नहीं, I think वो अभी क्या ही feeling वो वाली like जताओगे. I think like it's very bad to keep very bad impressions की जो पहले, क्योंकि I don't blame them to be honest. मैं भी अगर वो टाइम पे like उनकी जगह होता तो मैं भी सेम कर रहा होता कि अरे इससे कहाँ हो पाएगा. हाँ. It's a very human tendency I feel. मेरे को लगता है ऐसा, and people जाओ like सबको माफ कर दिया. हाँ, मैं तो बहुत चिल हूँ इस मामले में. And I've never told to people कि वो बंदा वैसा था and he treated me like that earlier. There's no point to that. Adding, if I can help people right now, that's. You said your father's funny. ऐसा कौन सा जोक पापा ने की? मतलब why did you have this impression? Oh अरे वो मतलब he's very मतलब randomly वो कैसे बातों बातों में like जोक मार देंगे कि मतलब there are so many of them कि मेरे को अभी याद भी नहीं आ रहा है. But because ना army people also they struggle a lot, you know, hectic schedules and very क्या बोलते हैं structured life and all. So when these people meet like eventually like in the evening for a party or for a dinner, They chill out. they chill out. And army people are very funny, मतलब मज़ेदार इनके jokes होते हैं. A lot of the jokes that they do are very like internal jokes and all, जो कि उनके like regimental life के बारे में होते हैं ये वो. तो but he's continuously telling me stories about people whom he met, ये वो. And in general also अभी भी जैसे you know, now I'm 37 years old. My God. And he still मतलब वो randomly मेरे को कभी कभी जो जैसे ना, I'll give you a small incident. I am at Prayagraj like airport. My family stays in Prayagraj and हम लोग वहाँ से लौट रहे हैं अभी हैदराबाद. My parents, me and my wife and kid. And of course at airports I get recognized a lot. तो 2-3 लोग आए. अब लोग पूछ रहे हैं कि अरे हमको मालूम ही नहीं था आप प्रयागराज में रहते हैं. तो मेरे पापा साइड में आए चुपके कहते हैं अरे हाँ इसको एयरपोर्ट पे सब पहचानते हैं, सब जानते हैं इसको चौराहे पे कोई नहीं जानता है. पापा उनको बोल रहे हैं? उनको बोल रहे हैं हाँ. कि ये फेमस है बट बहुत फेमस नहीं है. कपिल शर्मा को सब जानते हैं, ये इसको एयरपोर्ट वाला अच्छे से जानता है, ये चौराहे में नहीं फेमस है. अरे भाई आप किसकी साइड पे हो भाई? Obviously कपिल शर्मा की और side. फिर मेरे फादर ऐसे वो बात कर रहे हैं कि सच अ ग्रेट ऑनर टू मीट यू, ये वो. उससे पूछ रहे हैं तो तुम कहाँ रहते हो फिर प्रयागराज में? अच्छा सुलेम सराय में. ओ उनके पीछे. अरे हम समझ गए. उसको इतना बातें करके हमारा एड्रेस बता दिया उन्होंने. मैंने कहा क्या कर रहे हो भाई, क्यों एड्रेस दी? बट इट्स सो फनी. लेकिन But that's what small towns yeah, that's the were beauty like, about ना, small that- towns. Yeah, कि everybody knows everybody. और बताने में Yeah. ये आजकल की दुनिया में शायद हम लोग फिट नहीं होते हैं कि ये मत बताओ, ये मत दिखाओ, वाह. ऐसे बोल दिया तो ऐसे जज हो जाओगे. हम लोग सोचते बहुत नहीं अभी है भी ना ऐसे. हैदराबाद टू प्रयागराज की जो फ्लाइट है उसमें जब हम अंदर घुसते हैं नियरली 80% ऑफ पीपल नो ईच अदर. और यूपी का ना लहजा काफी हुआ है ना. हाँ. अंदर घुसते हर कोई ओ भैया आप अंदर घुस रहे हो, हर कोई किया जा रहा है. बैंगलोर टू यूपी में प्रयागराज वाली फ्लाइट में मैं था, सब लोग किए जा रहे हैं. अरे भैया पहचाने मेरे को बोल रहे हैं. पायलट था. पायलट. वो भी यूपी से था. I hope before or after the flight बोला, during the flight नहीं बोला. वेरी फनी. मतलब ना, आई थिंक स्मॉल टाउन ह्यूमर इज ग्रेट. लगता है बहुत फनी है. अगर आपने रील्स में आप देखते होंगे कॉमेडी, हैव यू सीन स्मॉल टाउन हाँ, से हाँ. जो, अरे बाप रे, वो ही कॉमेडियन से ज्यादा फनी है. डे टू डे लाइफ में मस्त, ही इतना मतलब, कुछ yeah. मिल जाता है कि बहुत आई मीन स्क्रिप्ट ढूंढने की जरूरत ही नहीं नहीं. है. डेली लाइफ में इतना इंडियन कुछ. ऑडियंस भी इतना फनी है. आप कमेंट सेक्शन पढ़ लें हम लोग का. हाँ. स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोस का कमेंट सेक्शन, बस कर पगले हंसाएगा क्या, ऐसे ट्रोल करते हैं हम लोग को. स्टिल वेटिंग फॉर द लाफ्टर.
It's been 48 Does days. it affect you? ऐसे पहले बोलते हैं? होता था कि अरे शिट क्या बोल दिया क्या बोला, अब तो नहीं होता, लाइक इट्स ऑल फन एंड गुड, क्योंकि ऑडियंस हमारे सामने हंसी है ना, तो हमको वैलिडेशन, इट्स प्रॉब्ली द ओनली आर्ट फॉर्म व्हिच गिव्स यू इंस्टेंट वैलिडेशन. जैसे मैं Theater कुछ जोक and- ट्राई किया अभी मैंने आपके ऊपर भी, एंड यू लाफ्ड, सो आई गॉट अ इंस्टेंट वैलिडेशन. तुम ये प्रैक्टिस सेशन भी कर रहे हो साथ साथ? Even अच्छा. I saw some of them laughing, so I could figure it's अच्छा, instant so validation हाँ. for me कि that the joke is good. Actually, So and वैसे. should I tell you one confession? Yeah, please. Because I've never done a comedy kind of an interview. You know, मैं वो पॉलिटिक्स वाले बड़े-बड़े लोग, जॉनर politics, में actors. नहीं, बड़े बड़े लोग की बात नहीं होती, वो आपका प्रोफेशन है, आप जर्नलिस्ट हैं, तो आपने 30-35 साल यही किया है, तो ये मेरा था, तो ये लोग भी नर्वस थे कि मैं क्लास तो नहीं ले लूंगी, डू आई हैव अ फनी बोन अरे इन no, मी. you're very funny. You were funny. But see, And- I've been, मतलब we both have been laughing for the last few I hours know, now. and तो it's मेरे को such मजा fun. आया है. I think Actually, I forgot that the cameras are on. I think when I'm done with this career, maybe I'll Yes, come for a few please tips. come, yeah. to- Our community will be surprised to see you. आपने कहा कि आप आर्मी फैमिली से भी आते हैं, लेकिन आजकल तो नेशनलिस्ट होना मतलब प्रोपेगेंडा करना है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं मुझे लगता. I come धुरंधर from देखी है? बिल्कुल, it's a fantastic movie. अब आपकी कम्युनिटी क्या कहेगी? कैसे, क्योंकि it's a piece of art. I have to view that as a piece of art. It's the most, how can a piece of art which has made so much of money across the world can be a bad piece of art? You are disrespecting the audience, and as an artist I never disrespect the audience. I never do that. बेटा तुम तो गए, I've never तुम्हारी cared. कम्युनिटी में तुम्हें कोई अपनाएगा ही नहीं अब. ऐसा कुछ भी नहीं है. हाँ, क्योंकि Because I if have you the have right to this speak. view- I have the right to speak. I have absolute right to speak when about did it. that happen? I thought you have a right to speak, but the rest of the world doesn't. I've never cared about the rest of the world. I've never cared. पर अगर आप जाओगे और सब कहेंगे कि प्रोपेगेंडा के उस फेर में आ गए तुम, तो क्या कहोगे उनसे? कुछ भी नहीं बोला. I enjoyed that movie. Why did an actor like Ranveer Singh agree to this movie? Why did so many? My question is simple. If the movie was bad, it wouldn't have been enjoyed by the masses. It wouldn't have been enjoyed by the Gen Zs and the millennials, the boomers. Every generation has enjoyed, because it's a solid piece of art. Now movies are being compared with Dhurandhar. कोई भी picture आएगी अभी, the comparison is there. Like, it's like a Sholay of that time. How can you disrespect an art? अब आर्ट में जो भी उस पिक्चर में लाइक दिखाया गया है, उसमें उससे पहले डिस्क्लेमर बड़ा बड़ा है कि ये सच्ची घटनाओं पे आधारित जैसे होता है सबका, कि ये काल्पनिक हो सकता है, ये हो सकता है, तो वो आधार पे ही पिक्चर है बनी हुई, और सबने अगर लाइक एंजॉय किया है, यू जस्ट, मतलब मेरे को तो अच्छी लगी. इफ योर क्वेश्चन वाज डिड आई एंजॉय द मूवी, आई लव द मूवी, बोथ द नहीं, but पार्ट्स. Are you worried about being judged? Because if you like the Not at film, all. लोग कहेंगे. I will never live my life that somebody is judging me. Yeah, I will live my life on stage that the audience is judging my quality of jokes. If I fail to do that, I'm in trouble. Rest, I'm not worried in my life. तो जो लोग प्रोपेगेंडा कहते हैं उन्हें क्या कहोगे आज? बोलने दीजिए, मैं तो सुनता भी नहीं उनकी बातें. नहीं, Never. बस I'm आपका sure- इको सिस्टम अब Yeah, I'm आइडेंटिफाई very हो चुका है. clear in my mind कि मेरे लिए क्या सही है, क्या है गलत. I'm sure some of my comedy community people also will कहा कि तू क्यों गया यहाँ पे. हैं? हो ऐसा सकता है, है? हो सकता है इतना ऐसा. हेट? हो सकता है अब ऐसा. वैसे तो उन्हें But- बिना हेट की दुनिया चाहिए, तो फिर इतना हेट कहाँ से आता है? हो सकता है ऐसा बोले. हो But who सकता है. cares? नहीं. मैं बोला हो सकता है ऐसा बोले कि अरे तू वहाँ क्यों चला गया, हाँ. पैसे मिले थे कि तेरे को जाता. But it's my complete choice. Why not? I will write a show about our conversation. माय गॉड प्लीज, मैं तो मेरी नौकरी रहने देना भाई. जो कहना प्राइवेट में कहना भैया. I've been successful in scaring. Such big Very journalist. scared. You know, So- for all the bravado that we show, I'm scared that तुम क्या लिख दोगे. नहीं, you are not like this, but मतलब मैंने कहा ना कि हमारा जैसे, मतलब I took so many things in this like interview only. मतलब मैं like ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई ट्रोल करूँगा कि आपको रोस्ट करूँगा, but I will, if I have to ever talk about this, I will tell in the most beautiful way
कि क्या हुआ है, और अगर मैं करता भी हूँ तो अच्छा वैसा है. अच्छा आई एम ठीक. वेरी पॉजिटिव अबाउट माई लाइफ एंड माई आर्ट, माई वर्क. नहीं आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ गेटिंग रोस्टेड. जो मर्जी करो, बट इतना इतना वो रख लेना लिहाज कि मेरी मेरी अरे बिल्कुल. प्रोफेशनल एग्जिस्टेंस पर कोई आँच ना आए. आफ्टर रिटायरमेंट ओनली. Well, these days, there is no retirement age. Yeah. Oh so yes. Oh yes. Don't hold your breath for it. We just reinvent and go on. Yeah. Absolutely. But who's your favorite politician? I want to do a rapid fire now with you Favorite politician? to sort of do your comedy on. Mr. Modi. Yeah, always, because I can do his voice well. I've kind of seen him as our PM for 3 terms now. So it's fun. It's fun. And I've taken him on stage a lot of times, his voice. I've always enjoyed that the most. Very non-political answer, but I've enjoyed, and audience have loved his voice. जब भी मैं किया हूँ स्टेज पे, उनकी आवाज़ में गाना गाया हूँ, I've played that character. I wear a safa and then a beard and then I wear a mustache जो पहले like ऐसी थी उनकी वो, and it's so fun to do the character. I remove the mustache, हटाता हूँ, फिर बोलता हूँ मैं ओवैसी हूँ इस समय, और फिर वापस पहन लेता हूँ. I love तो that. ओवैसी को करो. Owaisi sir is from Hyderabad. I've met him, like in fact he's a very chilled out person. कि Very. हमारा लोग ऐसा हैदराबाद में आते हैं जी, और उन लोगों को मैं हमेशा बोलता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करना है तो पहले रोड़ा देखो, अगर रोड़ा अच्छी है, तुम्हारे घर के सामने अच्छी है, तब जाके वोटा दो जी. क्या है, समझे हमारी बात? Is very authoritative voice and very strong voice. Personality is amazing. अगर जेन जी को रिजाइन करना हो तो वो क्या कहेगा अपने बॉस को जाके? I am done. How simple is Yeah, that? I need a hike, not the पैसे वाला hike. I need to go on a hike. उनका प्रायोरिटी नहीं ना. And बॉस क्या कहेगा उसको? बॉस तो बोलेगा अच्छा वो छुटकारा मिल गया, वैसा मिल गया, ऐसे लोगों से. बट मतलब I'm sure they are very free-minded people. Gen Zs are very free in their heads, which is great. I feel we lacked they it. have the luxury. Yeah. है ना? हम लोगों का तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इतना था. उनके ऊपर भी मैंने भी सॉन्ग लिखा था Gen Zs के ऊपर एक. Okay, I'll play it for you guys. मैंने कल रात को शो पे किया है. अनुव जैन है ना, जैसे एक सिंगर, like if you don't know him, he also sings like this. जो मैं Gen Z हूँ तो मैं सब कुछ मांगू पापा मम्मी से, सैलरी है ही नहीं, फिर भी पीऊँ माचा स्टारबक्स में, और सीवी में मेरे सब कुछ लिखा चैट जीपीटी ने. ये उनके बारे में एक सॉन्ग था ये वाला. Real life, any incident that you want to recount that actually gave you a full show? Like it converted me into a full show. Oh, it has happened. Like I performed, and there's a bit also about this, like on YouTube, which I like eventually did. That I got to perform at one of India's richest family. I can't take their names, like of course. And we didn't understand also. But they're friends with the Ambani family. They are very, very nice people from Hyderabad, and this lady like reaches out to me ki, hi, I'm a huge fan of your work. That's how rich people talk. I'm a huge fan of your work. Recently we saw your video on Mr. Ambani. It was a viral video, so funny, so nice, that I sent it to Mukesh Bhaiya. मैंने कहा वहाँ भेज दिया आपने? मैंने कहा कौन मुकेश भैया? मिस्टर अंबानी, नीतू भाभी, उनको भेजा मैंने. तो मैं थोड़ा वो हो गया था. बट देन शी लाइक कि आई वांट यू टू परफॉर्म इनसाइड माय हाउस फॉर जस्ट 20 people in the audience, and this is happening on a certain date. And I checked the date that I had a show in Chennai like on that day,
and she tells me कि don't worry, cancel that show. So I told her कि मैम I'm a man of ethics and integrity. अच्छा ऐसा मैं ऐसा बोल रहा हूँ और फ़ोन से लेगा अमिताभ बच्चन का एक आवाज़ आया मुझे कि रुपीज 1 लाख हैज़ बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट. पैसे बोला मुंह पे मार रहे उन्होंने, तो मैं तो बिक गया था पूरा. हाँ. मैं बोला मैडम 5 दिन पहले आपके घर के बाहर मैं खड़ा हो जाऊंगा पर मैं आपका शो करूंगा. डोंट वरी. तो मैंने अभी अपना छन्ने वाला शो 12 बजे प्रीपोन कराया, 2 बजे ख़त्म किया, 4 बजे की फ़्लाइट उठाई और 5:30 बजे लैंड किया. मैंने मैम से बस एक रिक्वेस्ट की थी कि मैम प्लीज़ सेंड मी अ कार ऑन दैट डे बिकॉज ओला उबर में समय लग जाएगा. फॉर द फर्स्ट टाइम एक क्लाइंट ने मेरे लिए रेंज रोवर कार भेजी. हाँ. एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हूँ, रेंज रोवर आ रही है, मैं ऑटोमेटिकली इंस्टिंक्ट वॉज कि क्योंकि मुझे लगा मेरे लिए क्लाइंट कहाँ भेज गई सब गाड़ियाँ. फिर अंदर से बाहर निकला ड्राइवर, वो ड्राइवर नहीं लगा था, वो तो लाइक शॉफर था, पूरा ग्लव्स हैट वैट पहन के सब आया हुआ था. मैंने उसको देखा, मैं बोला कि भाई गाड़ी मैं चलाऊंगा, आप पीछे बैठी है आज, इसकी ज़रूरत नहीं है. फिर हम उनको घर में गए ना. इंडियन स्टैंड अप ऑडियंस जो हमारे शोज़ पे आती है वो हमारे रेगुलर डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ से कनेक्ट करती है. इन लोगों को मेरे कोई जोक ढंग से समझ नहीं आ रहे. अब मैं क्या बोलूँ इनको कि मैं अभी रिसेंटली इंडिगो की फ़्लाइट में बैठा था. दीज पीपल हैव मेड सम एयरपोर्ट्स लाइक इन द कंट्री, दे हैव अ फ्लीट ऑफ प्राइवेट जेट्स, बट दे आर वेरी नाइस पीपल. लाइक अल्ट्रा रिच पीपल आर वेरी नाइस पीपल ना. दे विल अप्रिशिएट योर जोक्स. आप 1-on-1 आज इतना हंसी है तो मुझे बहुत मज़ा आया. वो लोग हंस नहीं रहे थे, दे वर अप्रिशिएटिंग. वो लोग मुझे ऐसे बोल रहे हैं ब्रावो ओके. ब्रावो, और मेरे को ब्रावो का आदत नहीं है. अब 17-18 लोग खाली ब्रावो ब्रावो किए जा रहे हैं, पर एक जोक इन मैम को इतना ज़बरदस्त लगा, शी हैड टू कॉल हर सर्वेंट देन टू लाफ. बोली रामू काका हंसो. अब रामू काका नीचे बोलने ब्रावो भैया. ये तो मेरा वैसे जोक था, बट दिस इज बेस्ड ऑन अ वेरी लाइक रियल इंसिडेंट व्हिच हैपेंड इनसाइड. ऑनेस्टली दे डिडंट लाफ एट एनीथिंग. They were laughing but they were very slow, slowly. कौन से जोक सुनाए थे उनको? बहुत सारे. I was just trying my best because I can't do jokes कि मेरे को पहले मैं ऐसा था वैसा, उनको रिलेट ही नहीं होगा. So I had to very प्रयागराज and they don't even know. मतलब before the Mahakumbh I think half the country had no clue कि प्रयागराज क्या है कैसा है. उसके बाद ही इतना आया है न्यूज़ में. So sometimes we have to change our joke, but this happened on a true story. I exaggerated some bits, but yeah. They came to my shows also. Very nice family, extremely nice family, and they support comedy a lot. So I feel कि वो लोग अच्छे रहते हैं. मतलब they पर always. दोबारा नहीं बुलाया तो क्या सपोर्ट हुआ? और कोई आर्टिस्ट को like बुलाए होंगे ना, because I released that bit. That bit is a million views on YouTube also. So they were so happy that I talked about it, and I'm sure I'll make you also happy when I talk about this. So who's your favorite stand-up comedy? In India right now, it's Hiswa Kalyan Rath, absolute favorite. I've watched his recent show also. It's on Inventions, and it's one of the finest observational comedy which I have seen lately. Absolute top tier, above everybody else. I have kept that show. I wish it comes out online soon and the whole country watches it. But no nonsense comedy, it's pure comedy, absolute purist. मुझे तो बहुत मज़ा आता है. He is my current favorite right now in the scene, and we also talk a lot, we jam a lot, so it's great to he's a learn friend. from. He's a friend, but it's also great for me to learn so many things from him about the business, the art, and everything. I've learned so much. One word about Samay Raina. Unabashed. One word for Zakir Khan. Greatest storyteller that India will ever see. Anubhav Singh Bassi. Unabashed again. सभी अनबैश्ड है, अलग वर्ड यूज करो. Okay, Anubhav Singh पर्यायवाची Bassi शब्द के याद लिए किए होंगे ना. अनुभव सिंह बस्सी के लिए is great. हर्ष गुजराल. Now you have put me in a spot. This is not by design, huh? No, please. नहीं तुमने सोचा था कि I'm मैं just thinking. ट्रिक क्वेश्चन नहीं, बना नहीं, के लाऊंगी, वो मैं अच्छा बना है. के नहीं लाई थी. बहुत अच्छा है. One of the best comedians who can take a dead room and make it lively in the whole country, possibly one of the best guys, just by his like crowd work skills.
he's also trolled a lot कि वो अपने जोक पे हंस देता है हैं करके हंसता है वो. But मुझे लगता है कि his skill of just getting a room with whole like energy and उनको उठा देना is next level, and he talks to his audience, does it well. वैसा है. आजकल ट्रोलिंग के लिए तो किसी को nobody should pay attention. किसी को भी ट्रोल कर देते हैं, किसी बात पे भी ट्रोल कर देते हैं, लोड ही नहीं लेना चाहिए. Which audience do you like to perform to best? In terms of like regions, हाँ. I feel they're very close now, like in terms of the like responses. I feel Hyderabad and Bangalore audiences are the best in the country. There's a reason to it also. Hyderabad, Bangalore, predominantly South Indian cities, not very south also. It's predominantly middle के just नीचे है. विंध्यास के तो नीचे ही है. हाँ. So, तो यूपी का है. but lot of the people from the northern part of India, they're now in these two cities. And they wait for. Yes, so these two cities give you the perfect mix of the whole country. Like there are people from the northeastern part of India, they're Bengalis, they are Maharashtrians, everybody in these two cities. Okay. Great mix of Indian audience. And this is common across the board, where every comedian's favorite like audiences are in Bangalore or Hyderabad. The toughest crowd to perform for? Oh, toughest for years was Chennai audience, because I used to be more Hindi when I started off in comedy. Now I do English and Hindi both. For me that was kind of Language difficult. barrier. There was slight language barrier. Like ऐसा नहीं कि उनको हिंदी समझ नहीं आती, but थोड़ा सा एक gap होता. But now I've covered it up with my English पर style. उनका एक हिंदी की तरफ थोड़ा सा वो है. हाँ कि मतलब परहेज है. they मतलब They that's prefer. slightly more south also. So वैसा मुझे लगता है कि Chennai was like among these cities and all. Is there a particular occasion where you gave your best joke and nobody laughed? Oh, yeah, a lot of the times, especially the early years when I was like initially hired for corporate shows and all. Now I do so many corporate shows because I've become a pro at it. But corporate shows are shows. That's the only time people in corporates laugh. Na? Yeah, but they are Increment not के time there. तो कोई हंसता है. वैसे ही सब शांत रहते हैं. But वो इवेंट में क्या हो रहा है कि एक होस्ट है, एक कॉमेडियन है, पर साइड में आपने इतना बड़ा सा बार काउंटर लगा रखा है. अब जो एम्प्लॉय 5 दिन काम किया हफ्ते में, वो दारू पी नहीं आया है, उसको कॉमेडियन से कोई मतलब नहीं है. और हम लोग इसलिए बोलते हैं कि हमारे परफॉर्मेंस के टाइम बार काउंटर मत खोलो, हम लड़ ही नहीं सकते शराब से, मतलब लोग भाग जाएंगे. एक बार हुआ था, एक कंपनी के लिए शो कर रहा था, 800 पीपल इन द ऑडियंस. MC जाके बोल रही है कि टुडे वी हैव अ कॉमेडियन, a guitarist, a musician is gonna make you tickle, bickle, lickle, सब करके बोली, please put your hands together for Mr. Rohit Swain, and also guys, bar counter is open. 800 में से 799 लोग वहाँ पे थे. HR जो मुझे हायर की थी वो बस वहीं पे थी बैठी हुई, मेरे को सांत्वना दे रही थी. और फिर मुझे स्टेज से वहाँ, मैं स्टेज पे हूँ, वो नीचे बोल रही कि you do jokes which pulls them here. मैंने कहा पुल तो वहाँ बोतल में है, वो पुल है ना मेरे इन लोग के लिए. तो वहाँ काफ़ी हो जाता है टफ. एंड देन द क्लाइंट्स ऑल्सो आस्क अस कि आज मज़ा नहीं आया. मैं कहाँ से मज़ा आएगा? मज़ा तो उनको आ गया, विच इज़ व्हाई मेरी ज़रूरत नहीं. तो मैं भी बोलता हूँ क्लियरली कि भाई प्लीज़ डोंट हैव एनी काइंड ऑफ लाइक ऑब्स्ट्रक्शंस एंड ऑल, सो दैट आई कैन डू माई सेट. एंड इफ यू गिव मी एन ऑडियंस हु सिट्स देयर. बट देन अगर आपको लगता है कि ऑडियंस एंगेज नहीं कर रही, या यू नो इट्स नॉट गेटिंग द वाइब दैट यू वांट देम, हाउ डू यू इम्प्रोवाइज? I switch the jokes immediately. I like if I do a joke and like there are some 20-30 people in the audience and I'm doing a joke on say trains and metros and all, and they don't like it, I suddenly switch it. Hey, so how many of you have traveled recently? कौन से countries गए थे? Now I know that they did not like a certain joke, they would like maybe this. So I have jokes in my pockets ready and I throw it at them. I cannot rely on one set only. It's a repertoire that you carry with you. that we carry. We immediately have to figure this out on set, and that comes with a lot of stage time कि हम figure करते हैं. So अब मैं Thailand पे जाता हूँ, so I see a lot of males in the audience. That's a riot. Your जो वो meet description yeah in Thailand, and you get it really right. That whole accent of Thailand. And the moment I do that, everybody is back with me. Now that they're back with me, now I will take out one more armor. Ki, hey, how many of you like travel in flight? So now I have an airport set ready. So I have to traverse through the whole thing.
Now this doesn't happen a lot in public shows where people pay for the tickets and then come. This happens a lot in corporate and private shows where I'm not the main agenda. The agenda is something else, like it's the Times Business Awards. The awards are more important than me. So here I have to play a very like different role. I have to just warm them up, make them laugh for 30 minutes and leave. At my show, I usually take full control of things. कि तुम मेरी बात सुनो, कैसे नहीं सुनोगे? वैसा है. और तुमने पैसे दिए तो सुन के ही जाओगे. Of course. 1500 रुपए दिए वैसा, हैं हाँ. तो जाने तो नहीं वाले हो, निचोड़ के ही जाओ. अच्छे से. If you were to complete a sentence, you know a joke is good when, The audience laughs. That's the bottom line. and that's what makes your day. Yeah, that's it. There's no better feedback in life that I've made an audience laugh. It's my greatest joy of life. I make my daughter laugh. I make you laugh. My day is sorted. This is one of the greatest joys Actually, of it's the biggest blessing. कि Yeah. आप लोगों को हंसा रहे हैं. life. Yeah, 100%. और उसके पैसे आ रहे हैं तो और अच्छा blessing. बहुत अच्छी बात है. लोग इतना स्ट्रेस है दुनिया में और आप लोगों को हंसा रहे हैं. दुख है, स्ट्रेस है, जद्दोजहद है और उसके बीच में एक रोहित स्वेन आते हैं और लोगों को हंसा के जाते हैं, दिल जीत के जाते हैं. इससे ब्यूटीफुल क्या हो सकता है? I'm blessed. I'm blessed completely. You're absolutely blessed and जो भी निकलता होगा ना वो बहुत सी blessings दे के जाता होगा कि आज इसने बड़ा अच्छा हंसाया. I'm sure. And that positivity may you always retain. End करने के लिए किसी एक की बैंड बजा दे. नहीं. अच्छा, उदित नारायण की तो बता दो. Udit ji has a like fabulous or as always have somebody else. I'll do like Kumar Sanu. Okay. I've never done I've never shown videos of my like impression कि like Kumar Sanu can eat hundreds of Anuv Jains and Pratik Kuhats for lunch, you know, because आप सोचिए इन लोगों को लगता है कि ऐसे करके लोग आ रहे. कुमार सानू साहब ये सब 20-30 साल पहले करके छोड़ चुके हैं. उनके सॉन्ग भी ऐसे होता है ना कि हे 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 ला 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 हे 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 वो हे 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 ला 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 में खूब करते हैं. तो we'll change the song here कि जेंजी की जरूरत है जैसे जेंजी की जरूरत है जैसे सिंपैथी के लिए हाँ एक मिलेनियल चाहिए. Amazing. It's been a riot to be with you. My pleasure. And to get to know you, and for the audiences, I leave the judgment to them because judge तो करेंगे ही. Absolutely no problem. लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि मुझे बहुत मज़ा आया और My pleasure, and I had a great time as well. thank you very much and thank you for being on बातें दिल से और दिल से बातें हुई. Much love to you and Thank you so much. more and more claps for you. Thank more you so and more much. Thank you shows so for much. Thank you very much.